परम पावन प्रयाग की पुण्य भूमि में विराजमान समस्त विद्वत जन, भगवत चरणानुरागी समस्त भक्त वृंद एवं भक्तिमती माता, कल हम सब ने गोविंद के दिव्य विवाह का पावन प्रसंग श्रवण किया। रुक्मिणी जी के साथ भगवान का धूमधाम से विवाह हुआ। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी है। वही लक्ष्मी सदा नारायण की है, थी और रहेंगी। इसलिए भूल के भी हमें अपने आप को कभी लक्ष्मी पति नहीं समझना चाहिए। पति तो वो केवल भगवान ही उनके हैं। हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। जैसे कोई राष्ट्र का पुत्र तो हो सकता है, राष्ट्र का पिता होना उचित नहीं। तो जबरदस्ती राष्ट्रपिता थोप दिए गए। बाकी सब राष्ट्र के पुत्र ही होते हैं, पिता कोई नहीं। ऐसे ही लक्ष्मी के हम पुत्र हो सकते हैं। लक्ष्मी पति तो केवल भगवान नारायण ही है। भूपति श्रीपति भगवान ही है और कोई नहीं हो सकता। इसलिए लक्ष्मी को प्रीति पूर्वक जो नारायण को समर्पित करते हैं तो लक्ष्मी और नारायण दोनों के कृपा पात्र बनते हैं। और जो शिशुपाल की तरह लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करते हैं वो शिशुपाल की तरह ही रोते हैं। इसलिए भगवान नारायण के अनंत रूप हैं, अनेक रूप आया। प्रभु का जो रूप आपको प्रिय लगता हो, वो यज्ञ नारायण भी है, वो विप्र नारायण भी है, वो संत नारायण भी है, वो दरिद्र नारायण भी है। तुम्हें कौन सा रूप प्रिय है, उसी में अपनी लक्ष्मी का विनियोग समर्पण करें नारायण के भाव से, तो लक्ष्मी नारायण दोनों की कृपा रहेगी। अन्यथा नारायण किसी न किसी रूप में लक्ष्मी का रुक्मिणी की तरह पाणी ग्रहण करके हरण करके ले जाएंगे। तो हरि हरण करें उससे पहले आप ही हरि के साथ लक्ष्मी का वरण कर लें, तो यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी कहते राजन, प्रभु के अन्य और भी विवाह हुए। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का मिथ्या आरोप लगा दिया। तो चारों तरफ चर्चा होने लगी कि कृष्ण तो बचपन की चोर रहे हैं। भगवान को लगा अब मणि का पता लगाना हमारे लिए आवश्यक होगा। खोजते खोजते भगवान जामवंत की गुफा में घुसे। 27 दिन तक भयंकर युद्ध किए। 28वें दिन जान पहचान हो गई। जामवंत जी बोले, प्रभु बस करो, मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे राम जी हो। क्योंकि प्रभु श्री रामभद्र के अतिरिक्त हमें कोई हराने वाला नहीं। अयोध्या के जब राजा बने राम जी, तो वानर भालुओं को बुला के कहा, जिसको जो चाहिए ले लो भाई, तुमने हमारी बहुत सहायता की। तो यथेष्ट वर दिया सबको। और जामवंत जी से पूछा तो बोले, सरकार मन की बात कहो। बोले बिल्कुल कहो। बोले राक्षसों से युद्ध तो हुआ, पर हमें अपने ढंग का, अपने मतलब का कोई वीर ऐसा नहीं मिला जिससे लड़के हमको संतुष्टि मिले। भगवान बोले गजब हो गया भाई, इतने बड़े महासंग्राम में तुम्हें तुम्हारी टक्कर का कोई समझ में नहीं आया ना। रावण जरूर था मेरे टक्कर का, और मैंने उसे मारना उचित नहीं समझा। नहीं तो
आपको श्रेय नहीं मिलेगा। मैं चाहता था कि उसके रावण का वध का श्रेय आपको ही प्राप्त हो, इसलिए उसे मैंने आपके लिए छोड़ रखा। बाकी कोई हमको समझ में आया नहीं। सोचिए जामवंत जी कितने वीर रहे होंगे और कितनी लंबी आयु। वामन भगवान का अवतार हुआ तब खुद स्वयं जवान थे, भाग भाग करके परिक्रमा लगा लगे। वामन भगवान के विराट रूप की प्रदक्षिणा दी। जामस्तु ऋक्ष राजस्तु धैर्य शब्द मनोजव, भागवत में वर्णन है। वामन भगवान के विराट रूप का भाग करके प्रदक्षिण दिया जामवंत जी, मन की गति से दौड़ने वाले। जैसे मनोजवम मारुति तुल्य वेगम है, तो ये भी कम नहीं है महाराज जामवंत जी। तो और फिर राम अवतार में तो भगवान के दल में ही भर्ती थे, और कृष्णावतार में भगवान से ही दो हाथ कर दिए। तो कितनी लंबी आयु रही होगी जामवंत जी की। और भगवान से कहते हैं कि मुझे मेरी टक्कर का कोई रावण तल में तो दिखा नहीं, छोड़ रावण। जबकि वर्णन आता है कि कोई ये कहे कि राम रावण युद्ध कैसे हुआ, तो कोई उदाहरण नहीं है, कोई उपमा नहीं है। जैसे कोई कहे सागर कैसा होता है, तो सागर सागर जैसा ही होता है। आकाश कैसा होता है, आकाश आकाश जैसा ही होता है। तो राम रावण युद्ध कैसा हुआ, बोले राम रावण युद्ध जैसा ही हुआ, कोई उदाहरण नहीं। गगन गगनाकारम सागर सागरोपम राम रावण योर युद्धम राम रावण योरेव, कोई उदाहरण नहीं। और जामवंती जी कहते हमको कोई जमा नहीं है। तो अच्छा कहना क्या चाहते हो ये बताओ। बोले प्रभु रावण को तो आपने निपटा दिया, अब मेरा मन है एक बार आपसे ही दो हाथ हो जाए, तब हमारी पूरी संतुष्टि होगी। तो भगवान मुस्कुराए और बोले देखो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये मर्यादा विरुद्ध है कि स्वामी सेवक आपस में कुश्ती लड़े। तुम हमारे सेवक बनके इतने दिन तक हमारे दल में सम्मिलित रहे, अब हम तुमसे लड़े ये उचित नहीं। पर इच्छा प्रकट की है तो आज नहीं तो कल तुम्हारी एक दिन ये इच्छा पूरी जरूर करेंगे। तो आज भगवान ने कृष्णावतार में खूब जम के पिटाई करी और उनकी नस नस ढीली करके पूरी इच्छा पूर्ण कर दी। इसलिए पहचान भी है आप ही प्रभु श्री राम। कैसे आना हुआ, तो भगवान ने कारण बताया कि मणि तुम्हारे पास है और चोरी हमें लगाई जा रही है, इसी का पीछा करते करते आ गए आपके पास। जामवंत जी बोले मणि तो हम अपनी बेटी जाम्बवती को दे चुके, पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं देगा, आपको कैसे दो। भगवान बोले जैसे भी दो, पर मणि तो लेके ही जाएंगे। ये तो ऐसी बात है, सरकार तो आप हमारी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो, भाई जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हुआ और जाम्बवती के साथ प्रभु का विवाह करके मणि दे करके प्रभु को विदा किया। ऐसे ये दूसरा विवाह हो गया। लौट के आए तो सत्राजित को सभा में बुला के भगवान उनकी मणि उन्हें वापस दिए और सावधान भी किया कि तुम्हारे कारण हमारी कितनी अपकीर्ति हुई। सब लोग कहने लगे कृष्ण तो बचपन से ही चोर रहा है, मणि चुरा ली होगी। अब ये रही तुम्हारी मणि और साथ में लाए प्रमाण पत्र, पूछो इनसे कहां थी ये तुम्हारी मणि। सत्य जब उजागर हुआ तो सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ और समाज ने जम के गाली दी, इस पापी को शर्म नहीं आई, इसने प्रभु पर चोरी लगाई। जनता की हवा एक मिनट में बदल गई। सब लोग कहने लगे हम तो पहले ही कह रहे थे भाई द्वारकाधीश चोर हो ही नहीं सकते, इस पापी को मर जाना चाहिए,
इतने बड़े महापुरुष पर चोरी लगाई, ऐसे कहती जनता की तुरंत भाषा बदल गई। अब सत्राजित का घर से निकलना कठिन। एक दिन भगवान के पास आके बोला, सरकार मैं तो गाली खा खा के मर जाऊंगा, जहां जाता हूं लोग गाली देते हैं, क्या करें? भगवान बोले अब हम क्या बताएं, जनता का मुंह कौन बंद करेगा भाई? बोले महाराज सबका मुंह बंद करने की चाबी है क्या? बोले आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, नाम है सत्यभामा, यदि आप उससे विवाह करेंगे मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, फिर मुझे कोई गाली नहीं देने वाला। अच्छा भाई जैसी आपकी मर्जी। तुरंत सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह कर दिया। ऐसे हो गया तीसरा विवाह। एक दिन भगवान द्वारका से दिल्ली घूमने आए पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ, तो अर्जुन के साथ यमुना पार घूमने जा रहे थे। यमुना तट पर एक कन्या तपस्या बैठी करती हुई मिली। अर्जुन ने पूछा देवी जी परिचय? उसने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सूर्य पुत्री कालिंदी हूं और श्री हरि को यहाँ पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे। सुनते ही अर्जुन भगवान की ओर मुस्कुराए, इशारे में बोले सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार है, आपको ही पाने के लिए तप कर रही है। भगवान बोले ऐसा क्या? तो कराओ परिचय। अर्जुन ने परिचय कराया, भगवान ने तत्काल पाणी ग्रहण कर लिया। ऐसे हो गया ये चौथा विवाह। एक बिंद और अनबिंद नाम के दो भाइयों की बहन थी, नाम था मित्रविंदा। ये दोनों ही दुर्योधन के अनुचर थे। अब इनकी हार्दिक इच्छा थी कि हमारी बहन जी का विवाह दुर्योधन से हो जाए तो हमारा रुतबा बहुत बढ़ जाएगा, अभी तो अनुचर है। तो बहन को समझाया तो बहन को भी समझ में आ गया, ठीक है हमें स्वीकार है। हुआ स्वयंवर। स्वयंवर में हमारा सभी लोग आए, द्वारकानाथ भी पधारे और वरमाला लेके जब निकली मित्रविंदा तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। जो उनकी आभा प्रभा शोभा को देखा सो विचार बहन का बदल गया और वरमाला तुरंत द्वारकाधीश के कंधे में डाल दिया। अब भाइयों की भक्ति तन गई। भगवान समझ गए माहौल कुछ तनातनी का लग रहा है, तो तुरंत पानी ग्रहण करके 9-2-11 हो लिए। ऐसे हुआ ये पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित। इनकी बेटी का नाम था सत्या देवी, इन्हीं का दूसरा नाम नागनिजिति। महाराज नग्नजित की बेटी। इन्होंने प्रतिज्ञा करी मेरे घर में 7 सांड बैल खतरनाक महाबली, इन 7 को जो एक रस्सी में नाथेगा उसी को बेटी ब्याहूंगी। बहुत से वीर आए, बैलों ने सबके हाथ पैर तोड़ के भगाए। भगवान तो बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए। 7 रूप बनाए और 7 बैलों को एक साथ एक रस्सी में नाच करके बिठाए। तो तुरंत सत्या देवी के साथ महाराज नग्नजित ने इनका विवाह कर दिया। ये हो गया छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति, जो भगवान को सदा अपना बेटा कहती है। कृष्ण तो मेरा बेटा है, अब कहने से तो कोई बेटा नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का प्रभु से विवाह करके उनको अपना जमाई बना दिया। तो जमाई बेटा ही तो होता है। और इनके वात्सल्य की पुष्टि हुई। ऐसे हो गया 7वां विवाह।
और एक बार चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर भगवान ने धनुष पर बाण चला के लक्ष्य भेदन किया। इस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। ये 8 विवाह तो इस प्रकार पृथक पृथक हो गए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। महाराज इतनी राजकुमारी एक साथ कहां मिल गई? सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक नरकासुर नाम का दैत्य था। भूमि पुत्र होने से भौमासुर भी कहा जाता था। प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। इसका नगर बहुत सुदृढ़ सुरक्षित था। सिर्फ एक ही मार्ग था भीतर जाने का, और उस पर 5 सिर वाला एक मुर नाम का दैत्य जो महाबली था, वो पहरेदार बना खड़ा रहता। ये इतना शक्तिशाली था नरकासुर, इसने युद्ध में देवताओं को भी जीत लिया था और देव माता अदिति के कुंडल हरण कर लिए। जहां भी कोई दिव्य राजकुमारी कन्या के विषय में सुनता, बस वहीं से उसको अपहरण करके जेल में डाल देता। इसके बंदी गृह में 16,100 कन्याएं जब कैद हो गई तो भगवान को पता चला। तो सभार्यो गरुणारूढ़ प्राग्ज्योतिषपुरम ययौ, सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर सभार्य गरुड़ पर आरूढ़ भगवान हरि प्राग्ज्योतिषपुर में प्रविष्ट हुए। और जैसे ही प्रवेश करने को हो गए तो मुर ने आक्रमण कर दिया। 5 मुख वाला भयंकर युद्ध किया और सुदर्शन से भगवान ने उसके 5 सिर काट दिए। मुर का वध करने से हरि का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की जय। भीतर घुस करके फिर भयंकर युद्ध भौमासुर से किया और उसकी समस्त सैन्य शक्ति के साथ उसका भी संहार कर दिया। फिर बंदी गृह में जाकर के भगवान ने सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों, अब जाओ अपने अपने घर, आज से आप स्वतंत्र। और भगवान का दिव्य रूप निहार कर कन्याओं ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु इसके बंदी गृह में इतने दिन तक बंधक बन के रहने के बाद कौन हमें अपनाएगा? माता पिता भी अपना ले, इसमें संदेह है। कदाचित वो अपना भी लेंगे तो पाणी ग्रहण करने कौन आएगा हमसे? इसलिए हमें जीवन में अब मृत्यु के अतिरिक्त अपने जीने का कोई मार्ग समझ में नहीं आता। कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे जिएंगे समाज में। भगवान बोले, देवियों दुखी बिल्कुल मत होइए। जिनके सारे रास्ते बंद हो उसके लिए मेरे घर का दरवाजा सदा खुला रहता है। भगवान तब तो कन्याएं प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा, प्रभु आपने ही हमें नव जीवन दिया है, ये जीवन आपके चरणों में ही समर्पित करती है। अरे जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 आपके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। आपके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। ओ मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, चाहे तुम्हें से नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुम्हें से नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के, 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 अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, आके मुरलिया वाले प्यारे 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, मुरलिया वाले।
पूरे कितने हुए? 16,108। ये द्वारकानाथ के ठाठ। समय पा करके प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हो गए और एक एक बिटिया भी। अब भगवान के बच्चे कितने हुए तो आप घर में जाके हिसाब लगा लें। 16,108 गुणित 10 बराबर 1,61,080। इतने बेटा हुए। फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, फिर बच्चों के विवाह हुए, फिर बच्चों के भी बच्चे हुए, तो परिवार बढ़ता गया। एक दिन वो आया कि भगवान के अपने परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ संख्या का भगवान का अपना निजी परिवार था। इसकी हिम्मत जो कह दे महाराज सपरिवार पधारी है। बोलो राधे राधे। इतना बड़ा भगवान का परिवार। और हम लोग आजकल कहते हैं संख्या बहुत बढ़ गई भाई। ये तो भगवान का अकेला ही परिवार आ जाता कुंभ नहाने के लिए, तो कुंभ से कम थोड़ी, जहां जाए वही कुंभ लग जाए। हम लोग आजकल कहते हैं हम दो हमारे दो, आजकल दो में भी कहते हैं नहीं दो भी ज्यादा है भाई, एक ही बहुत है। हम दो हमारा एक। और हम लोग सनातनी सब एक और दो में ही टिके हुए हैं, जबकि इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। वो अपने अभियान को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जो आज की परिस्थिति में आप स्वतंत्रता से ना तो हनुमत जयंती मना पा रहे हैं, ना रामनवमी की शोभा यात्रा निश्चिंतता से निकाल पा रहे हैं, कब कहां से पत्थर बरसने लग जाए कोई ठिकाना नहीं। ये स्थिति आज है। और ये क्रम यदि इसी प्रकार चलता रहा कि हम दो हमारे एक में और वो हम 5 हमारे 25 में आगे बढ़ते गए, भारत का भविष्य क्या होगा जरा विचार करके सोच के देखिए। फिर भी यदि समझ में ना आता है तो पड़ोसी देशों की हालत देख लीजिए। वो भी तो भारत ही था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सब भारत था। और जहां हम घटे वही हम कटे। जहां जहां भी घटे हैं वही कटे हैं। अभी जब तक बहुसंख्यक रूप में है तभी तक बचे हैं। इसलिए इस विषय पर भारत सरकार को बहुत शीघ्र ही, ऐसे विचार तो चल ही रहा है, और इसका निर्णय भी बहुत जल्दी कर लेना चाहिए। तभी भारत सुरक्षित रहेगा। सनातनी सुरक्षित है तभी तक भारत भी सुरक्षित है। नहीं तो भारत नहीं रह जाएगा। भारत भी जहां बटा है वो भारत कहां रहा है? कोई पाकिस्तान बन गया, कोई बांग्लादेश बन गया, भारत तो नहीं रहा। तो सनातनी है तो भारत है, सनातनी नहीं रहे तो भारत भी नहीं रहेगा। इसलिए राष्ट्र रक्षा की भावना से ही सही, भारत की रक्षा की भावना से ही सही, सनातनियों की सुरक्षा परम आवश्यक है। क्योंकि सनातन, और आज वर्तमान में विश्व को सनातन धर्म के संदेश की आवश्यकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संदेश केवल सनातनी ही दे सकते हैं, अन्य नहीं। तो इस प्रकार इतने विशाल परिवार के बीच में भी माधव मुस्कुराते हुए सदा मस्त रहते हैं। कभी रुक्मिणी जी से हास्य विनोद करने लग जाते हैं। एक दिन अचानक पूछ दिया, रुक्मिणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया? रुक्मिणी हैरान, और कब पूछ रहे हैं? जब 10 पुत्रों के पिताजी बन गए। अब बताओ झगड़ा वाली बात है कि नहीं? 10 पुत्रों के पिता बन के आप पत्नी से पूछो कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया था, तो वो 2-4 नहीं सुनेगी क्या कि बुढ़ापे में आज तुम्हें होश आ रहा है? तो भगवान ने लड़ने के लिए ही प्रश्न किया था कि वो झगड़ा हो। क्यों?
भगवान ने मन में सोचा कि सत्यभामादिक रानियां तो कभी कभी गोप भवन में बैठ जाती हैं और मैं उनको समझा मना भी लेता हूँ, और मेरी रुक्मिणी जो सबसे पहले मेरे से विवाह करके घर में आई है, आज तक कभी उनका मुख मैंने कोप में नहीं देखा, सदा मुस्कुराती हंसती रहती है। तो आज जरा कुपित करके देखता हूँ कोप में इनका मुखमंडल कैसा लगेगा। तो कौतुकी भगवान ठहरे, इसलिए जानबूझ के झगड़े की बातें कर, क्यों किया तुमने विवाह? रुक्मिणी क्या जवाब देती बेचारी, सोच में पड़ गई, मौन रही कि आज इनको क्या हो गया, क्यों पूछ रहे हमसे ऐसा। तो धीरे धीरे बेचारी हवा किए जा रही है। और भगवान तिरछी निगाह से चेहरा देखते हैं, इनके चेहरे पे तो कोई क्रोध की मुद्रा नहीं। तो फिर दूसरा प्रश्न कर देते हैं, देखो देवी, या तुम ये कहो कि तुम्हारे गुण सुन करके रीझ गई। बहुत सुना था तुम्हारे बारे में, पत्र में भी तुमने यही लिखा था, सुत्वा गुणान। देखा तो नहीं था ना, सिर्फ सुना था। और सुनाया किसने? ये बाबा बैरागियों ने, अकिंचन। ये बाबा बैरागी मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी इनको खुश करता रहता हूँ, तो ये मेरी महिमा गाते रहते हैं। अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, इनकी बातों में आकर, बाबाओं की बातों में आकर के उन्होंने मुझे स्वीकार कर दिया। भाई मुझे तो अब तक कोई ऐसा गुण नजर नहीं आया, बहुत अद्भुत अलौकिक कुछ हो। क्या गुण देखा तुमने मेरे अंदर? फिर जाने दो, गुण को रहने दो, कम से कम खानदान तो देखा होता। पता है लोग मेरे को नंद का लाला समझ कहते हैं, तो कुछ लोग जो वसुदेव का बेटा कहते हैं। हमारी तो मैया बाप का ही ठिकाना नहीं। यदि ये कहो कि तुम महावीर थे, तुम्हारी वीर गाथाएं बहुत सुनी थी, तो देवी जी वीर होते तो अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ के समुद्र में घुसे न बैठे होते। जरासंधादि महाबलियों के भय से मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ समुद्र के बीच। और तो और तुम्हारे भाई भी हमसे बैर मानते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमको रणचोर कहते हैं। वैसे सच तो यह है कि तुम्हारे परिवार ने तो तुम्हारे लिए शिशुपाल को पसंद किया। भाई दूल्हा बन के बैंड बाजी के साथ बारात लेके तो वही पहुंचा था ना। वो तो हम तुम्हारा पत्र पढ़ के चले आए और तुम हमारे साथ चली आए। ये बताओ शिशुपाल में क्या कमी थी? अब रुक्मिणी की तो धड़कन बढ़ती जा रही है कि हे भगवान, तुम भांग पी के तो नहीं आ गए? कितने साल बीत गए विवाह के और आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। और भगवान आज पूरे मूड में है कि आज इनको नाराज करके ही छोड़ूंगा। और रुक्मिणी क्रोध तो करनी है ही, और भीतर ही भीतर कांप रही है कि ये हो क्या रहा है, इनको बोल कैसे रहे। और भगवान बोले जा रहे, अंत में बोले देखो, मुझे तो शिशुपाल में कोई कमी नजर आई, अच्छा भला था, चेदी नरेश दमघोष का पुत्र, उससे विवाह होता तुम्हारा तो आज तुम भी महारानी बनी बैठी होती चेदी देश की। अपने राम राजा नहीं है, राजा महाराज उग्रसेन है, हम तो उनके दास हैं। हमारे साथ तो दासी बन के रहना पड़ता है। मैं तो कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये शब्द सुने, रुक्मिणी का हाथ का पंखा दूर गिरा, रुक्मिणी को तो चक्कर आ गया। और जैसे ही गिरने को हुई, भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप में दौड़ करके रुक्मिणी को थाम लिए, संभाल लिए। दो भुजाओं से संभाला, एक भुजा से पंखा चला, जल छिड़का। पर्यंकादवरुयासु तामुत्थाप चतुर्भुज। पर्यंक पर भगवान ने चतुर्भुज रूप से रुक्मिणी को संभाला। और फिर जोर से हंसते हुए कहा, देवी जी मैं तो ऐसे ही हास्य विनोद कर रहा था। जब रुक्मिणी की होश में आई तो भगवान ने प्रेम से समझाया, अयम ही परमो लाभ ग्रहेषु गृहमेधिना यन्नमयनीयते याम प्रियया भामिनी। हरि भामिनी, अयम ही परमो लाभ। मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए हमेशा देखा, तो मेरा मन था कि आज तुम थोड़ा नाराज होकर कुछ खरी खोटी मुझे सुना।
और उस समय तुम्हारा मुख कैसा होगा वो मेरी उत्कंठा थी देखने की। मुखम च प्रेम संरंभ, मुखम च प्रेम संरंभ स्फुरिता धनमीक्षितुम, कटाक्षे पारुणापांगम सुंदर भ्रकुटीकटम। तुम्हारा जो परम सुंदर मनोहर मुख चंद्र है, कोप में ये कैसा होगा, तुम्हारे भ्रकुटी कैसे तनेगी और तुम्हारे अधर कोप में कैसे फड़केंगे, ये सब देखने के लिए मैं तुम्हें छेड़ रहा था। क्योंकि गृहस्थों की जीवन में यही एकमात्र सुख है। बाकी तो नॉन तेल लकड़ी के पीछे बेचारा दिन भर भागता ही रहता है। भागम भाग है, गृहस्थ जीवन में क्या सुख। एक ही सुख है कि घर में आओ तो अपनी प्राण प्रिया पत्नी के साथ हास्य विनोद मनोरंजन करके वो सब प्रपंचों को बुला देते हैं। पूज्यपाद श्री स्वामी विश्वाश्रम जी महाराज कहा करते थे कि गृहस्थ जीवन में बड़े झंझट होते हैं। एक वो सूत्र बताते थे, इस समय थोड़ा विस्मरण हो रहा है। बहुत दुखम जहाति सुधी, अल्प सुखस्य त्यागात बहुत दुखम जहाति सुधी। थोड़े से सुख को त्याग कर बहुत सारे दुखों से छुटकारा पा जाते हैं बुद्धिमान लोग। माने गृहस्थ जीवन में सुख तो थोड़ा है, दुख ज्यादा है, प्रपंच ज्यादा है, परेशानियां झंझट बहुत हैं। तो थोड़े से वो सुख के प्रलोभन का परित्याग करके सुधीजन जो बुद्धिमान होते हैं वो बहुत बड़े प्रपंचों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। तो अल्प सुखस्य त्यागात बहुत दुखम जहाति सुधी, ये भाव। तो भगवान कहते हैं प्रपंच ही प्रपंच है गृहस्थों के घर में, एक यही तो सुख है। अयम ही परमो लाभ गृहेषु गृहमेधिनाम। पर देवी जी ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप तो हमारी बातों पर इतनी भयभीत हो गई कि मूर्छित हो गई। अब रुक्मिणी को पूरा भरोसा हो गया कि नहीं कोई खतरा नहीं है, ये ऐसे ही मनोरंजन कर रहे थे, विनोद में ये सब बातें कह रहे थे। तब सावधान होकर के बैठी और हाथ जोड़ के बोली, प्रभु आप भले ही मेरे से विनोद में ये बातें कह रहे हो, पर आपकी बात बिल्कुल सत्य थी। आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य कहा। तो भगवान बड़ी जोर से हंसने लगे, वाह देवी जी, अभी हम विनोद कर रहे थे, लगता है अब आप हमसे विनोद करने लगे। क्या कह रही हो कि हम जो बोले वो सब सत्य था? बिल्कुल, मुझे तो सत्य ही लगा। अच्छा, जरा बताना इसमें तुम्हें क्या सत्य लगा? सत्य क्या लगा? हमने आपसे कहा था कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुमने हमको कैसे पसंद किया, तो इसमें क्या गलत है? रुक्मिणी बोली, बिल्कुल सही है। अच्छा, तुम स्वीकार करती हो हमने कोई गुण नहीं है? बोले हाँ, सच है। सिद्ध करो इस सच को। कैसे कह सकती हो हमारे अंदर कोई गुण नहीं है? रुक्मिणी बोली, सरकार प्रकृति में 3 गुण ही प्रसिद्ध हैं, सत्व रज तम, और ये सारा संसार त्रिगुणात्मक है। तीनों गुणों से सब बंधे हुए हैं। केवल आप ही हो जो त्रिगुणातीत हो, गुणों से परे हो। इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कह करके आपको निरूपण करते हैं। आप गुणातीत हैं। गुण माने बंधन। प्रकृति के ये 3 गुण जो हैं वो सबको बांध के रखते हैं, और आप त्रिगुणातीत हैं, तीनों से परे हैं, गुणातीत हैं। इसलिए तो आप निर्गुण हैं, आप में कोई गुण नहीं है। भगवान हंसे, वाह देवी, आपने तो हमारी भाषा पूरी बदल दी, भाव ही पूरा बदल गया शब्द का। अच्छा, तो हमने तो ये भी कहा था हमारे खानदान का कोई पता नहीं, मैया बाप का ठिकाना नहीं। बिल्कुल सच है। अरे आपको ही जानना असंभव है। श्रुतियां बिचारी वर्णन करके नीति नीति कह के मौन हो जाती हैं, इद मिथ्यम कह के आपको नहीं बता सकती, नहीं जान सकती, तो और कोई क्या जानेगा? और आपका कोई मैया बाप होगा तब न जानेगा। आप ही सारे जगत के माता पिता हो, सारा संसार आप में
स्थित है, आपसे ही उत्पन्न है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपका कोई माता पिता नहीं, कोई खानदान नहीं। भगवान बोले तो हम तो ये भी कह रहे थे कि देखो हम डरपोक हैं, समुद्र में छुपे बैठे हैं अपनी जन्मभूमि छोड़ करके जरासंध आदि के भय से। रुक्मिणी कहती है सरकार ये भी सच बात है, जिन भक्तों का हृदय एकदम शांत सागर के समान होता है, जिसमें काम क्रोधादि दुर्विकारों का कोई प्रवेश ही नहीं होता, ऐसे विशुद्ध अंतःकरण के जो रसिक भक्तों का हृदय सागर है, आप उसी में विहार करने वाले, उसी में निवास करने वाले, अपना दिव्य वैकुंठ छोड़ छाड़ के भगे आते हैं। हरे रपि निज लोकम सर्वथा को विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनः। व्यासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप। हनुमंत लाल जी जैसे हृदय सागर में राम जी प्रेम से आके बसते हैं, निज लोकम विहाय, अपना धाम छोड़कर। तो आप भी अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ के सागर के हृदय में विराज रहे हो। जितनी बातें प्रभु ने विनोद में कही थी, रुक्मिणी जी ने उन सभी वाक्यों का ऐसा स्तुति परक अर्थ किया और ऐसी व्याख्या करी कि भगवान भी सुनकर के गदगद हो गए और बोले देवी आज मैंने तुमसे विनोद न किया होता तो आपके इस वैदुष्य का, आपकी इस योग्यता का हमें तो पता ही नहीं चलता। तुम इतनी विदुषी हो, ये मेरी इतनी बढ़िया प्यारी स्तुति बना दी आपने तो हमारे विनोदपूर्ण वचनों की। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार भगवान हास्य विनोद करते हुए इतने बड़े विशाल परिवार में सदा प्रसन्न चित्त रहते थे, सिर पकड़ के मुंह लटका के कभी नहीं बैठे। ये प्रभु की विशेषता है। और जैसे भगवान के विवाह हो गए वैसे उनके पुत्र पौत्रादिकों के भी हो गए। सभी कथा, सभी ये विवाह में विचित्रता ही रही। रुक्मिणी जी से भगवान का विवाह हुआ, कैसे हुआ वो कल आप सुनेंगे। तो रुक्मिणी को लगा कि विवाह भी हो गया और संबंध भी खराब हो गए, अच्छा बात नहीं है, चलो दूसरा संबंध, नया संबंध जोड़ लेते हैं। तो रुक्मिणी जी का जो भाई रुक्मी था, उसकी बिटिया भाई और भगवान के बेटा हुए, तो उनका विवाह करा दिया। फिर उसकी नातनी हुई, फिर इनका नाती हुआ, फिर उनका विवाह करा दिया। 3 पीढ़ी तक चला संबंध। तो भगवान के थे पौत्र जिनका नाम था अनिरुद्ध, और रुक्मी की थी पौत्री, उसके साथ हुआ विवाह। ये लौट के विदर्भ देश नहीं गया, इसने एक नया देश बना लिया भोजकट नाम का, उसी में बस गया था ग्रुप में। भगवान वहीं बारात लेके पहुंचे। अब जब विवाह हो रहा था भगवान के पौत्र और रुक्मी की पौत्री का, तो बलराम जी से रुक्मी ने कहा विवाह शादी तो होती ही रहती है, चलो कुछ मनोरंजन हो जाए, बैठे बैठे क्या करेंगे, क्या है तो चलो पास से फेंकने दो। तो दूध पीड़ा प्रारंभ हो गई। तो जब पास से फेंके गए, विजय दाऊजी होते थे और उसके रुक्मी के जो संगी साथी मित्रगण बैठे थे आसपास, वो सब जबरदस्ती सिद्ध करते कि नहीं नहीं रुक्मी महाराज की विजय हुई है, रुक्मी जी विजयी हुए। बलराम भी आपको ठीक से खेलना नहीं आता, जबरदस्ती खेल में दाऊजी को हरा रहे। दाऊजी वैसे तो बहुत सीधे हैं, जैसे एक होता है पतला तवा, एक होता है मोटा तवा। पतला तवा क्या होता है, फट से गर्म होता है तो फट से ठंडा भी हो जाता है। मोटा तवा जल्दी गर्म नहीं होता, और गर्म हो गया तो फिर जल्दी ठंडा भी नहीं होता, बहुत समय लगता है। ऐसे दाऊजी का स्वभाव है, वो जल्दी गर्म नहीं होते, और गर्म हो गए तो उनको शांत करना फिर बड़ा मुश्किल है। वैसे बड़े भोले हैं तो मान जाते भाई आप लोग सही कह रहे हो, इतने लोग कह रहे हो तो शायद हम ही गलत हैं। परंतु ये गड़बड़ होते देखा तो आकाशवाणी हो गई, तावत ब्रवीण नभो वाणी बले नहीं बजितो ग्लह। ये जो द्यूत क्रीड़ा है इसमें बलराम जी विजयी हुए हैं, आकाशवाणी ने कह दिया।
आकाशवाणी हुई तो बलराम जी का पक्ष मजबूत हो गया। तो भाई तुम खेल में भी बेईमानी करते हो, हैं? देखो देववाणी हमारा समर्थन कर रही है और तुम लोग सब नंबर 1 के महाझूठा बिगड़ गए। तो मामला थोड़ा तनातनी का हो। रुक्मी के भी मुंह से निकल गया, सुनो बलराम जी, चाहे कुछ भी हो, आकर के हो तो तुम ग्वारी आई, जिंदगी भर गैया चराई आप लोगों ने। ये राजा महाराजाओं का खेल होता है, द्यूत क्रीड़ा, ग्वालियाओं का नहीं। नैवाक्ष को वेदायूयम गोपाला बन गोचर। नैवाक्ष को विदा, अक्ष को विद माने द्यूत क्रीड़ा में आप कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि गोपाला बनगोचरा, ग्वालिया ठहरे, बनगोचर जंगली। अब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो वैसे तो विवाह शादी में सब चल जाता है, और फिर साले बहनों में तो ये कुछ ज्यादा ही चलता है कहीं कहीं तो रिश्ते में तो साले साहब ही थे रुक्मी। उन्होंने जब कह दिया कि तुम ग्वारिया और जंगली हो तो साहू जी का माथा गर्म हो गया। मूर्ख, हमसे तू नाता भी जोड़ रहा है और हमको ग्वारिया और जंगली समझ रहा है। मैं क्या हूं अभी बताता हूं। उठाया हल मूसल और पकड़ के हल से सिर एक मूसल मसक दिया, सो गोविंदाय नमो नमः। वही ढेर हो गए, मारे गए, और जो आसपास में उनके संगी साथी हाँ में हाँ भरने वाले एक एक मुक्का उन्होंने मारा तो कईयों के दांत तोड़ दिए। अब तो महाराज हड़कंप मच गया। अच्छे भले विवाह में मनोरंजन, इसलिए कहते ना लड़ाई की जड़ फांसी, बीमारी की जड़ खांसी। हंसी हंसी में मामला बिगड़ गया, खेलते खेलते अब तो भगदड़ मच गई। महाराज विवाह में हड़कंप मच गया। अब पत्रकारों ने भगवान द्वारकाधीश को पकड़ा और उनसे कहा, महाराज आप बताइए इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके भाई साहब ने ठीक किया या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? भगवान बड़े धर्म संकट में इस घटना पर क्या टिप्पणी करें? यदि ये कहते हैं कि नहीं हमारे भाई का उन्होंने अपमान किया, उपहास कर रहे थे, इसलिए हमारे भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, जो किया वो सही किया। यदि दाऊ जी के पक्ष में कुछ बोलते हैं तो रुक्मिणी जी क्या सोचेंगे? हमारी धर्मपत्नी है भाई, उसका भाई मारा गया है। अब एक तरफ रुक्मिणी का भाई, एक तरफ द्वारकाधीश का भाई। तो यदि ये कहते हैं कि बहुत अच्छा किया दाऊ दादा ने, तो रुक्मिणी कहेगी इन्होंने भैया ने मेरे भैया को मार डाला, ये और कह रहे हैं बड़ा अच्छा किया। रुक्मिणी को कितना बुरा लगेगा। और यदि ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, अरे विवाह में मनोरंजन हास्य बचा प्रयास होता रहता है, तो दाऊ जी का माथा गर्म हो जाएगा। इस समय वैसी गर्मी में बैठे वो कहेंगे अच्छा ससुराल प्यार वही जब ते रूप कुटुंब भय तब ते। साले का पक्ष ले रहा है अपने भाई को छोड़ करके। तो दोनों तरफ से प्रभु फंसे हो गए थे ना। हाँ कह अच्छा भी नहीं कह पा रहे, बुरा भी नहीं कह पा रहे, और पत्रकार इन्हीं से पूछ रहे थे आप तो कुछ बोलिए, आप मौनी बाबा बने क्यों बैठे हो? वसुदेव जी कहते हैं निहते रुक्मिणी श्याले ना प्रवीत साध्व साधुवा। क्यों? रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंगा भया धरी। रुक्मिणी बलयो राजन स्नेह भंगार भयात धरी। इन दोनों के प्रेम की रक्षा के लिए, दोनों का स्नेह भाजक बने रहने के लिए भगवान ना ब्रवीत साधु असाधु। अच्छा बुरा कुछ नहीं बोले, मोह नहीं रहे। विवाह जैसे होना था सो हो ही गया। ऐसे ऐसे विचित्र विवाह हुए। एक विवाह तो ऐसा हुआ कि महादेव के साथ ही भगवान का संग्राम हो गया। इन्हीं अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह भी हुआ था बाणासुर की बेटी उषा के साथ। कैसे हुआ महाराज वो भी सुना। बाणासुर की इकलौती बेटी बहुत ही लाडली नाम है जिसका उषा, उसके लिए भव्य भवन बना करके बाणासुर ने दिया, जहां पर वो केवल अपनी सखी सहचरियों के साथ रहती है, पुरुष प्रवेश वर्जित भवन में राजकुमारी का।
परंतु एक दिन स्वप्ने प्राद्युम्न नारकीं, स्वप्न देखा उषा ने और अनिरुद्ध से स्वप्न में उनका समागम हुआ। और जब नींद खुली तो हे प्रियतम, हे प्राणधन, ऐसा कहकर के उसके मुंह से आवाज निकली। उसकी एक सहेली थी, सहचरी चित्रलेखा, उसने ये वाक्य सुने तो मुस्कुरा के बोली, बहन विवाह हुआ नहीं है तो प्रियतम कांत नहीं, किसको पुकार रहे? तो स्वप्न की सारी बात अपनी सहेली को बताई। आज मैंने एक अद्भुत दिव्य पुरुष देखा है, उससे हमारा मिलन स्वप्न में हुआ और मेरी प्रतिज्ञा है विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। अच्छा, जरा उसका नाम बताओ। मैं नाम नहीं पूछ पाया, नाम ही नहीं मालूम ना। तो कुछ कुल खानदान मालूम है, कहाँ के रहने वाले थे, किस देश के थे, ये मुझे कुछ नहीं मालूम। उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, बस मैंने उनको देखा है। तो देवी जी, इतने बड़े संसार में बिना नाम के, बिना गाम के कोई कैसे किसी को ढूंढ सकता है? बोले, बहन तू मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, मैं जानती हूँ तुम बहुत होशियार है। तो चित्रलेखा चित्र बनाने में बहुत निपुण थी। उसने चित्र बनाना चालू किया। देखो, पहचानना उनमें से तुमने किसको देखा है? सारे देवताओं के चित्र बना डाले, गंधर्वों के, यक्षों के, किन्नरों के, जितने भी ब्रह्मांड में जीव है उन सब के चित्र बनाते बनाते जब मनुष्यों के चित्र बनाए, मृत्यु लोक के, तो बनाते बनाते द्वारकाधीश का चित्र बना। जो द्वारकाधीश का दर्शन किया चित्र में, बोले सखी इनसे काफी इनका चेहरा मिलता है, पर ये नहीं है। तो प्रद्युम्न का बनाया, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, पर ये नहीं है। और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो प्राद्युम्नम वीक्ष लज्जिता, उस चित्र को देखते ही लज्जित हो गए, बोले इसको यही है। चित्रलेखा ने कहा, मैं समझ गई ये कौन है। अरे इनको पाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। वो बड़ी योगिनी थी, आकाश मार्ग से गई और सोते हुए अनिरुद्ध जी को द्वारका से सोते ही उठा करके उषा के महलों में ला करके सुलाया। जब अनिरुद्ध जी की नींद खुली तो सामने हाथ जोड़ के उषा जी खड़ी, हड़बड़ा के खड़े हो गए। देवी जी आप कौन? मेरे कक्ष में आप कैसे आ गई? उषा जी ने कहा, ये तुम्हारा जो कक्ष नहीं है, मेरा कक्ष है। अरे तो मैं तुम्हारे कक्ष में कैसे आ गया? फिर तो पूरी कहानी सुना थी। मैंने बुलवाया है, मैंने आपको स्वप्न में देखा तो मेरी सखी आपको लेके आई, मुझे स्वीकार कर। तो अनिरुद्ध जी भी प्रसन्न हो गए, गांधर्व विधि से गुप्त विवाह हो गया। अब विवाह तो हो गया, अनिरुद्ध जी वहीं महलों में उषा के साथ हास्य विनोद करने लगे। किसी बात पर जोड़ की हंसी आ गई अनिरुद्ध जी को, और वो हंसी बाहर खड़े द्वारपाल ने सुन ली। उसके कान खड़े हो गए। राजकुमारी के महल में पुरुष प्रवेश वर्जित, तो किसी पुरुष के हंसने की आवाज भीतर से कैसे आ गई? ड्यूटी हमारी है, पहरेदार हम हैं, गड़बड़ी होगी तो हमारी खिंचाई हो जाएगी। वो सीधा जाकर के अनिरुद्ध से, ओ बाणासुर से बता दिया, महाराज कन्याया कुलदूषणम, हमें भीतर से आवाज आ रही है, हमें लक्षण कुछ ठीक नहीं दे राजकुमारी के लग रहे। अच्छा, बाणासुर आया, दरवाजा खुलवाया, भीतर प्रवेश करते ही अनिरुद्ध को देखा, क्रोध में भर गए, भयंकर युद्ध किया, पकड़ के बंदी बना के जेल में डाल दिया। अनिरुद्ध बंधक बने। नारद जी पहुंचे द्वारकाधीश के दरबार में। भगवान बोले, आइए देवर्षि, स्वागत है। नारद जी बोले, महाराज बाल बच्चे सब आनंद में हैं। भगवान बोले, हाँ सब ठीक है, बाकी तो गर्गाचार्य जी ही सबकी हाजिरी लेते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, महाराज आजकल हमें कुछ दिनों से ये अनिरुद्ध दिखाई नहीं पड़ रहा।
नजर नहीं आता, खैर हाजिर है। भगवान बोले नारद जी इसका मतलब आपको पता है? बोले इसलिए तो आए हैं, आपको पता भी नहीं है, मुझे खाने की हवा खा रहे हैं। बाणासुर के यहाँ श्रोणितपुर में बंधक बने पड़े हैं, जाओ उन्हें छुड़ाओ। भगवान बोले हो ये बात है। पूरी नारायणी सेना के साथ दल बल के लेकर के भगवान चल दिए। अब बाणासुर था भोले बाबा का परम भक्त। भोले बाबा की कृपा से इसको 1000 भुजाएं प्राप्त थी, महाबली था। एक दिन भोले बाबा से ही बोला, भोलेनाथ आपने बल तो दिया है पर लड़ने वाला कोई नहीं मिला, कोई हमारे सामने टिकता ही नहीं। मेरा तो मन है आज से ही 2-2 हाथ हो जाए, ताकि एक बार तो युद्ध करके थोड़ा सा भुजाओं की कसरत हो जाए सार्थक। भोले बाबा नाराज हो गए, मूर्ख, हमारी पूजा करता है, हमसे बल लेता है और हमसे लड़ने की बात कर रहा है। तेरे से मैं क्या लड़ूंगा? ले ये झंडा, इस ध्वजा को अपने महलों में ऊपर लगा दे। जिस दिन ये ध्वजा गिर के पीछे आए, समझ लेना तेरी इच्छा पूरी करने वाला हो गया। तो वो ध्वजा दे रखी थी। उधर भगवान ने सेना के साथ जैसे ही प्रस्थान किया श्रोणितपुर की ओर, तो उसकी ध्वजा नीचे गिरी। ध्वजा नीचे गिरी तो घबरा गया। इसका मतलब मुझ पर बड़ा भारी संकट आने वाला है। तो भोले बाबा की चरण पकड़ लिया, बाबा बुरा भला जैसा भी हूं आपका हूं, मुझे बचाना। आशुतोष भगवान को चिंता मत कर बच्चा, हम हैं, चलो क्या बात है। बोले मेरे झंडा गिर गया, आज मुझ पर कोई संकट आएगा। भोले बाबा दरवाजे पर नगर के द्वार पर त्रिशूल तान के खड़े हो। बोले घबराओ मत, हम खड़े हैं, तुम डरो मत। भोले बाबा त्रिशूल लेके खड़े हो गए। जब द्वारकाधीश आए नगर में प्रवेश करने को, तो महादेव खड़े। भोलेनाथ ने कहा, अरे भोले बाबा। भोले बाबा से द्वारकाधीश बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, आप बताइए आप यहाँ कैसे आए? तो भगवान ने अपनी समस्या सुनाई। हमें पता चला कि श्रोणितपुर में हमारे पौत्र को बंधक बना रखा है बाणासुर, उसी को छुड़वाने आए हैं और उसको दंड देने आए हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, महाराज हम उसी की रक्षा में खड़े हैं, चेला वो हमारा ही है, उसको हमने वचन दिया है कि बेटा तुम निश्चिंत रहो, हम तुम्हारी सुरक्षा में खड़े हैं, इसलिए हम आपको भीतर तो जाने नहीं देंगे, क्योंकि चेला को वचन दिया है। भगवान बोले, भोले बाबा तो फिर आप ही मैदान में आ जाओ, क्योंकि भीतर तो हम जाएंगे, उसको तो जवाब जरूर देंगे, ऐसी बात है तो आ जाओ मैदान में। फिर क्या था, हो गई तनातनी और इतना भयंकर युद्ध हुआ कि भोले बाबा ने अपना पाशुपतास्त्र छोड़ दिया, भगवान ने भी अपना नारायणास्त्र छोड़ दिया, बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग होने लगा, माने आजकल की भाषा में परमाणु प्रयोग, भयंकर युद्ध हुआ। तब ऋषि मुनि सब प्रकट हो गए, बोले महाराज क्या महाप्रलय करने का विचार है? ऐसे आप महाशक्तियां लड़ेंगी तो क्या होगा? महाराज प्रजा की रक्षा होनी चाहिए। फिर दोनों ने अपना अपना ज्वर छोड़ा, माहेश्वर ज्वर और वैष्णव ज्वर, दोनों के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में जब वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पराजित कर दिया, तो माहेश्वर ज्वर ने भगवान की स्तुति करी 4 श्लोकों में। इन 4 श्लोकों की ज्वर स्तुति का नित्य पाठ करने से ज्वर बाधा नहीं सकता है। नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्यक्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तं कालो दैवं कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राण आत्मा विकारः तत्संघातो बीजरोह प्रवाहः तन्मायैषा तन्निषेधं प्रपद्ये नानाभावैर्नीलये रूपपन्ने
देवान साधून लोक से तुम विभर्षि हंसुर्मार्गान हिंसया वर्तमानात् जनमयि तत्ते भार हाराय भूमे तब तो हम ते तेजसा दुस्सहेन शांत्योग्रेण तुलबणेन ज्वरेण तावत् तापो देहिना तिंघ्रिमूलम् नो सेवेरन्यावदासानुबद्धा। ये 4 श्लोक ज्वर स्तुति के हैं। इनका नित्य पाठ करो तो ज्वर बाधा आपको नहीं सताएगी। किंतु इधर भगवान ने जर्मणास्त्र का प्रयोग कर दिया महादेव के ऊपर, जिससे भोले बाबा को बड़ी तेज उबासी आने लगी। जमाई लेते जाए, चुटकी बजाते जाए, जब उबासी आवे ना तो चुटकी बजाना चाहिए। तो भोले बाबा तो जमाई लेके चुटकी बजाते रहे और भगवान अपनी सेना के साथ भीतर घुस गए। अब बाणासुर ने युद्ध किया। 1000 भुजाओं में 500 धनुष और एक साथ हजारों बाणों का भगवान के ऊपर प्रयोग किया। भगवान ने सुदर्शन चक्र घुमाया और उसके हाथ काटने चालू किए। उसके एक एक करके सारे हाथ कटते हुए नीचे गिरने लगे, जैसे वृक्ष की शाखाओं को कुछ छांट देता है। इसकी आय माँ थी कोटरा देवी, उसको लगा कि अब तो महाराज नहीं बचने वाले, और निर्वस्त्र होकर के पुत्र की रक्षा के लिए भाग करके रणभूमि में आ गए। नग्न स्त्री को देखकर भगवान ने मुंह फेर लिया और अवसर पाके प्राण बचा करके बाणासुर भाग गया। सिर्फ 4 भुजाएं शेष बची, बाकी सब छांट गए। बाणासुर भागा, बंदी गृह में गया, भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को मुक्त किया, अपनी बेटी उषा को साथ में लिया और दोनों को ला करके भगवान को समर्पित करके हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। झगड़ा खत्म। जिस बात का झगड़ा था वो खत्म हो गया। तो भगवान ने जर्मणास्त्र से मुक्त कर दिया महादेव को। तो भोले बाबा ने कहा, प्रभु आप यो क्षमा करें, चेला के चक्कर में मुझे आपसे भी 2 हाथ करने पड़े आज। तो भगवान मुस्कुरा के बोले, भोले बाबा ये आपका ही चेला नहीं है, मेरा भी कुछ है। अब ये रिश्तेदारी तो अभी नई नई बनी है, हमारा इसका बहुत पुराना नाता है। आपका नाता क्या है? भगवान कहते हैं ये मेरे परम भक्त प्रहलाद जी के वंश में जन्म लिया है, और प्रहलाद जी को मैंने आशीर्वाद दिया है कि 21 पीढ़ियां ताल देगा, इसलिए मैं इसको अपने हाथ से मार ही नहीं सकता। प्रहलाद जो मेरे परम भक्त हैं, उनके वंशज को मैं कैसे मार सकता हूँ? प्रहलादाय वरो दत्तो न वध्यो में तमान्वयः। मैंने प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया। ऐसे मामला शांत हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, तो इस प्रकार अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और दोनों में ही संग्राम विचित्र हुआ। अब एक दिन बाल गोपाल सब बोले, प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने भी ले जाया करो। भगवान बोले ऐसी बात है तो चलो अभी घुमा लाते, गर्मियों का समय था। तो घूमते हुए एक बगीचा दिखाई पड़ा जो बहुत ही सघन शीतल और सुगंधित था। भगवान बोले स्थान बड़ा प्यारा लग रहा है, हम थोड़ा विश्राम करेंगे बच्चों, और आप लोग खेलो कूदो। तो बच्चे गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद कुएं में गिरी। बच्चे दौड़े, कुएं में झांका, विशाल काय गिरगिट देख करके बच्चे दौड़े आए। प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो हमने कभी नहीं देखा, देखो कितना विशाल काय है। कौतूहलवश भगवान आए, गिरगिट को बाहर निकलवाए और प्रभु का स्पर्श पाते ही उसका शरीर छूट गया और उसमें से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। प्रभु ने पूछा, कौन भगवान? श्रीमान जी आप कौन है? तो परिचय दिया, नगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनय प्रभु दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णम कृष्ण यदि ते कर्णम स्पृशन्। संभवतः आपके कान में मेरा नाम पड़ा होगा, क्योंकि मैं सूर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नग हूं। दानियों में चर्चा कीजिए, सबसे पहले मेरा ही नाम सुनेंगे आप। मेरे जैसा दानी कोई हुआ नहीं। क्या दान किया? गौ दान।
कितनी गाय दान में दी? बोले सरकार आकाश के तारे गिन लो, बरसात की बूंदें गिन लो, धरती के धूल कण गिन लो, पर मेरी गायों को कोई गिन नहीं सकता। इतनी असंख्य गायों का दान किया। भगवान बोले तो फिर गिरगिट क्यों बन गया भाई? बिना पाप के तो पतन नहीं होता, कुछ तो गड़बड़ किया है। तब बोला महाराज मैंने किया नहीं है, हो गया। क्या हो गया? बोले एक ब्राह्मण को मैंने गौ दान करी, वो ब्राह्मण मेरे हाथ से गाय लेके दान में जा रहा था। अब विडंबना ये थी कि वो गाय किसी पंडित जी की थी, ब्राह्मण की थी, जो भाग करके मेरी गायों के झुंड में मिल गई थी, तो मैं पहचाना नहीं। ब्राह्मण की गाय को मैं अपनी समझ करके दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, बस ये गड़बड़ हमसे हो गई। अब दोनों ब्राह्मण आपस में गाय को लेकर के झगड़ गए। जिसकी गाय थी वो कहता मेरी गाय है, तू कहां लेके जा रहा है? और दूसरा कहता ये तो राजा ने मुझे दी है, ये गाय मेरी है। झगड़ते हुए राजा के सामने पहुंच गए। राजन आप करो फैसला। अब राजा धर्म संकट में क्या करे? कोई फैसला राजा से नहीं बना। दोनों ही ब्राह्मण रुष्ट हो गए, गाय छोड़ के निकल गए। तुम संभालो। मरणोपरांत यमराज ने पूछा, राजन आप बड़े दानी हैं, पर थोड़ा गड़बड़ आपसे हुआ तो है, भले अनजाने में सही, तो पहले तुम क्या भोगना पसंद करोगे, अमंगल या मंगल? महाराज मेरे मंगल तो बहुत है, पुण्य बहुत है, अशुभ अमंगल थोड़ा सा ही हुआ है, तो जो थोड़ा सा है पहले इसको खत्म करो। बस इतना कहते ही मैं यहां गिरगिट बन के गिरा हूं, पर मुझे लगता है आज मेरे वो सारे पुण्य फलीभूत हो गए जो आप श्री का पदार्पण हुआ यहाँ, और आपके दर्शन और आपके स्पर्श से मेरे पाप पूरी तरह साफ हो गए। अब मैं चलता हूं, प्रणाम करके चल दिया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं बैठा के समझाते हुए कहा, बच्चों सुन लिया, इसने ब्राह्मण के धन को गलती से अपना समझा, तब ये गिरगिट बना है। तो जानबूझ के जो ब्राह्मण का धन खाएगा उसकी गति क्या होगी सोच लो। कुलम समूलम दहती ब्रह्मस्वारिणी पावका। ब्राह्मण का धन खाने वाले का संपूर्ण वंश समाप्त हो जाता है, कुल नष्ट हो जाता है। कारण क्या है? ब्राह्मणों के पास जो धन होता है काया दान का होता है। ब्राह्मण उत्तम कौन है? जो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के द्वारा जिसका जन्म हुआ, जन्म से ब्राह्मण है, और जन्म केवल जन्म मात्र का ब्राह्मण ना हो, कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। जनेऊ संस्कार हुआ हो, शिखा सूत्र धारण करता हो, संध्या बंदन करता हो, अग्निहोत्र करता हो, वो पवित्र नंबर 1 का ब्राह्मण है। अब जो ब्राह्मण वृत्ति से ही कर्म करता है, तो उस ब्राह्मण के पास जो भी धन होगा, देखो ब्राह्मण खेती कर नहीं सकता, व्यापार कर नहीं सकता, तो धन कहां से आएगा? अब तो जो श्रद्धा से लोग चढ़ा देते हैं वही धन उसके पास है। अब जो धन दान के रूप में दिया जाता है, वो कौन देता है दान? ये महाराज जी हमारे अलाय बलाय सब दूर है जाए, घर में बहुत बीमारी है, बच्चे बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, रोगी हैं, तो वे संकट दान के रूप में अपनी अलाय बलाय ब्राह्मण को देते हैं यजमान। तो ब्राह्मण में वो शक्ति है कि गायत्री की उपासना करके और उस ब्रह्माग्नि में वो दान के दोष को दूर कर लेता है, भस्म कर लेता है। अग्नि में गुण है कि कूड़ा करकट कुछ भी डाल दो वो सबको जला करके अपने ही सादृश्य बना देती है। तो ब्राह्मण जन्म से और कर्म से दोनों से ब्राह्मण कर्मनिष्ठ है, ब्राह्मणत्व उसके भीतर है, तो वो दान के दोष को दूर कर लेगा। अब उस अन्न को या उसके धन को दूसरा कोई लेगा, वो दान पुण्य तो वो भजन पूजन तो करता नहीं है,
अब अन्न का वो दोष जब उसकी बुद्धि पर प्रभावित डालेगा तो उसके लिए घोर अनिष्ट कारक हो जाएगा। इसलिए दान मान को डूबरा या के दोनों अंगुल दांत, भजन करे तो बचेगो नहीं फाड़ेगो आंत। आंत फाड़ के निकलता है अन्न का दाना, बहुत खतरनाक होता है। इसलिए भजन करो। ब्राह्मण को कम से कम कुछ न बने तो संध्या जरूर करना चाहिए, क्योंकि संध्या से ही उसके भीतर ब्राह्मणत्व जागृत रहता है। संध्या के बल पर ही वह दान पुण्य के दोषों को दूर करने में सक्षम होता है। विप्रो वृक्षः तस्य मूलम ही संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम। तो ब्राह्मणों की महिमा भगवान अपने श्रीमुख से अपने बच्चों को भी समझाते बताते रहते थे कि गड़बड़ मत कर देना बच्चा। एक दिन दाऊ दादा बोले, कन्हैया परसों की कह के वृंदावन से चले थे, आज हमें बरसों बीत गए, कभी वृंदावन जाना नहीं हो पाया। चलो ना एक बार घूमे आते हैं वृंदावन, मिल आते हैं ब्रजवासियों से। भगवान बोले, दाऊ दादा ब्रजवासियों की बहुत याद आ रही है, तो जाओ एक बार मिले आओ। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं जाएंगे। तो ठीक है कन्हैया, तुम द्वारका संभालो, हम चले वृंदावन, क्योंकि अब की बार हमको होली वृंदावन की मनानी है। हमें बहुत वृंदावन की ब्रजवासियों की याद आ रही है। तो दाऊ दादा होली मनाने के लिए द्वारका से वृंदावन धाम आए। भादों की वो फाल्गुन की होली मनाई और फिर 2 महीने की छुट्टी लेकर के यहीं चले। 2 मासौ तत्र चावासीन मधु माधव मेवच। मधुमास माने चैत्र और माधव मास माने बैसाख। 2 महीने का अवकाश लिए दाऊजी वृंदावन में ब्रजवासियों के बीच विराजमान रहे। ब्रजवासी बड़े खुश हुए दाऊ दादा का दर्शन करके। बोले, दाऊ भैया चलो आज जल विहार करें, जमुना जी में जल क्रीड़ा हो। दाऊ जी बोले, जमुना जी तो यहां से बहुत दूर है भाई, और गर्मी इतनी पड़ रही है, गर्मियों में ही नहाने का आनंद है। तो दाऊ जी ने कहा, कोई बात नहीं, हम जमुना जी को यहीं बुलवा लेते हैं। हे यमुने इधर आओ। पर जमुना जी नहीं आई। बारंबार बुलाने पर भी यमुना जी नहीं आई। अब दाऊ जी का माथा गर्म हो गया। पापे त्वं माम अवज्ञाय न आयासि मया हुता। इतनी बार बुलाने पर भी तुम नहीं आ रही यमुना, तेरे सतखंड कर दूंगा, तेरा अस्तित्व जगत से मिटा दूंगा। क्रोध में भर गए, हलमूसल उठाया कि जमुना जी कांप गई। दिव्य स्वरूप धारण करके दाऊ जी के सन्मुख प्रकट होके क्षमा मांगने लगी। राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रम, यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतपति। हे जगतपति, हे अनंत, हे महाबाहो, न जाने तब विक्रमम, आपके पराक्रम को मैं समझ नहीं पाई, मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए महाराज। दाऊ जी का क्रोध शांत हो गया। सुखदेव जी कहते, राजन आज भी वृंदावन धाम में टेढ़ी मेढ़ी यमुना दाऊ जी के पराक्रम का ही परिचय दे रही है। दाऊ जी के हल ने ही जमुना जी को टेढ़ा कर दिया। ऐसे महाबली बलराम जी महाराज थे। दुष्ट राजा जितना दाऊ दादा से डरते थे उतना द्वारकाधीश से नहीं डरते थे। ये कृष्ण तो भगोड़ा है, खतरनाक उसका बड़ा भाई है हलमूसल वाला, वो किसी को नहीं छोड़ता, ऐसी मान्यता है। एक राजा था पौंड्रक, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया, नहीं भगवान हूं। आजकल 5-7 भगवान घूमे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब भगवान द्वारकाधीश इस धरती पर विराजमान थे तब भी डुप्लीकेट भगवान बन के तैयार हो चुके थे।
तो ये परंपरा बहुत पुरानी है। इसलिए आजकल भगवान की शरण में भी जरा सोच समझ के जाया करो, क्योंकि भगवान भी आजकल नकली बहुत घूम रहे हैं। बोलो राधे राधे। हर क्षेत्र में कोई सुरक्षित नहीं होता। कलिकाल में हर क्षेत्र प्रभावित है। भोजन में मिलावट, फलों में, साग सब्जियों में, सब में मिलावट है। हर चीज, हर माल डुप्लीकेट है। खाने पीने का सामान भी डुप्लीकेट मिलने लगा है। तो भगवान भी है तो डुप्लीकेट बन जाए तो कौन आश्चर्य की बात। इसका मित्र था काशी नरेश। उसने कहा एक काम कर, तू भगवान बन, मैं पुजारी बनता हूं। मैं पुजवाऊंगा और मैं स्वयं पूजूंगा। शर्त एक है, जो चढ़ावा आएगा वो 50-50, आधा तेरा आधा मेरा। मैं चढ़ोतरी तो मैं ही करवाऊंगा ना। ये भी बड़ा अच्छा धंधा चल रहा है, सिद्ध और साधक का। तू भगवान, मैं पुजारी। और ठग बंधन बन गया दुनिया को पागल बनाने के लिए। अब भगवान कैसे बने? दो हाथ तो हैं, दो और लगाने पड़ेंगे तुम्हें। 4 हाथ वाले होते हैं भगवान। तो 2 डुप्लीकेट फिट करवा लिए इसमें। शंख चक्र गदा पद्म बना लिया। एक डुप्लीकेट गरुड़ भी बना लिया। उसमें ऐसा कंप्यूटर सिस्टम के खटका दबाते वो उड़ा करके ले जाता था आकाश में। तो शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ सब जो का त्यों भगवान बन के तैयार, जैसा शास्त्रों में वर्णन। खटका दबाए, उंगली में सुदर्शन नाचने घूमने लग जाए। जब उसने बन के दिखाया तो काशीराज खुश हो गया। भैया अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता भगवान बनने से। सबको मानना पड़ेगा कि तुम असली भगवान आप ही। तो आकाश से उड़ता हुआ पौंड्रक आता और काशीराज प्रजा में प्रचार करता, भैया आज सपने में साक्षात भगवान मेरे आए थे। उन्होंने कहा था कि जीवों पर कृपा करने के लिए मैं वैकुंठ छोड़ के आ रहा हूं। सबको कहो मेरा दर्शन करें और अपना जीवन कृतार्थ बनाएं। आज हमारे हरि वैकुंठ से आने वाले हैं। बस कहता तो जनता इकट्ठी हो जाती, देखते कौन आ रहे भैया। और जैसे ही ऊपर से उड़ता हुआ ये आता तो पौंड्रक ये जो काशीराज है खुद जय जयकार करवाता। और पौंड्रक भगवान की। तो भोले भाले भक्तों का यही हाल है महाराज, चाहे जिसकी जय बुलवाए लो आप। उन्हें सोचना थोड़ी पड़ता है, सब की जय। तो पौंड्रक भगवान की भी जय जयकार भक्त लोग करने लगे। प्रभावित हो गए, अरे साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान। जब हल्ला मचा तो साक्षात भगवान का आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ लग गई महाराज। जबरदस्त चढ़ावा। ममेव सर्वम मम देव देव। सोना चांदी सब इतना चढ़ा कि दोनों ने कहा कि भाई कमाल हो गया, हमें इतनी आशा नहीं थी कि इतना माल मिलेगा। ये तो बहुत छोड़ा चढ़ावा आ रहा है भाई, चकाचक हो गए। ये धंधा तो बड़ा जोरदार चला भाई। अब जब कुछ दिन चला मामला, तो एक दिन काशीराज ने कहा, मित्र पौंड्रक, वैसे तो मामला ठीक चल रहा है परंतु अभी थोड़ी हमको कमी समझ में आ रही है। क्या? बोले आजकल ये द्वारकाधीश कृष्ण को भी लोग भगवान कहते हैं। ये काय का भगवान? रण छोड़ कहीं का, मैदान छोड़ के भागने वाला। असली भगवान तो आप हैं। यदि वो तुम्हें भगवान मान ले तो तुम्हारा झंडा दृढ़ हो जाएगा और सारी जनता तुम्ही को फिर भगवान मान के एकमात्र, जो अभी आधा चढ़ावा आ रहा है वो फिर पूरा चढ़ावा अभी आप ही पर आएगा। तो सुनो, कृष्ण नंबर 1 का डरपोक है, लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो केवल एक धमकी देने की जरूरत है। और इसी समय धमकी जरूरी है क्योंकि इस समय उसका जो बड़ा भाई है ना, वो बहुत खतरनाक है, बलराम।
और वो छुट्टी मनाने के लिए वृंदावन गया हुआ है। मैंने रिपोर्ट ले ली गुप्तचर विभाग से, 2 महीने की छुट्टी पर है और इस समय द्वारका में कृष्ण अकेला है। इसलिए यही सुंदर अवसर है। तुमने धमकी दी नहीं तो वो जरासंध से के डर से, जैसे मथुरा से भागा ना, तुम्हारे डर से द्वारका छोड़ के भाग लेगा। बस वही तुम्हारा दबदबा हो जाएगा पूरी धरती पर। बात जम गई। मूर्ख और संग दूसरों के भूखने से बचते। इसको बात समझ में आ गई। धमकी भरा पत्र लिखा और दूत को भेज दिया। द्वारकाधीश के दरबार में पत्र दिया। उद्धव जी ने आगे बढ़ के लिया। भगवान ने पूछा, बताओ किसका पत्र है, क्या लिखा है? उद्धव जी ने पत्र पढ़ा और खूब हंसे। भगवान बोले, ऐसी क्या बात लिखी है भाई? उद्धव जी बोले, सरकार आप तो डुप्लीकेट निकल पड़े। असली भगवान तो इस धरती पर अब पैदा हुए हैं। कौन? बोले, पत्र में उन्होंने ही लिखा है आपको। वासुदेवो वतीड़ो हम एक एवन चापरः भूतानामनुकंपार्थं हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं हूं, पौंड्रक, जो इस धरती पर प्रकट हो चुका हूं जीवों का कल्याण करने के लिए। त्वं तो मिथ्या, तू महा झूठा है, अपने आप को भगवान कहता है। तुरंत ये भगवान कहना बंद कर और मेरी शरण में आ जा। सुन के भगवान को भी हंसी आई और उस दूत से कहा, भैया अपने भगवान से कहना हम उसका दर्शन करने कल ही उनके घर आ रहे हैं, जाओ। दूत ने लाके कह दिया पौंड्रक से, महाराज वो कल आपसे मिलने यहीं आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा कहा। इतना सुनते ही पौंड्रक की धड़कन तेज हो गई। काशीराज को बुलाकर कहा, क्यों ने मूर्ख, तूने मेरे को कहां किससे भिड़ा दिया? तू तो कह रहा था वो डरपोक है, धमकी सुन के भाग लेगा। भागना तो दूर आ, वो मेरे घर ही आ रहा है, दर्शन करने नहीं आ रहा, मुझे ठिकाने लगाने के लिए आ रहा है। अब मैं बचने वाला नहीं। तेरी मूर्खता के कारण कितना बड़ा संकट मैंने मोल ले लिया। अरे अच्छा भला धंधा चल रहा था, चकाचक माल छान रहे थे, घोट रहे थे, बिना मतलब का ये संकट सिर पर आ गया। काशीराज ने कहा, देखो मित्र, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेगी। भाई मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूं। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जरासंध से डर के भगा है, वैसे शायद तुमसे डर के भी भाग जाएगा। और ये दाव थोड़ा उल्टा पड़ गया और मैं समझ गया ये ऐसा क्यों हुआ है। क्यों? अरे उस समय उनका परिवार छोटा था, इस समय बड़े बड़े महाबली, परिवार बहुत बड़ा हो गया है उनका। इसलिए वो पहले वजह सी बात नहीं रही, वो बहुत शक्तिशाली बन गया। पर डरो मत, हम दोनों मिलके उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है भाई। दूसरे दिन भगवान ने आक्रमण किया। जैसे ही प्रभु आए, काशीराज ने कहा, मित्र तू भी दिखा अपना चमत्कार। खड़का दबा करके गरुड़ पर उड़ के सुदर्शन चक्र घुमाता हुआ प्रकट हो गया आकाश में। देख के भगवान खूब हंसे। देखो तो इस बहरूपिया को कहीं से भी कसर नहीं छोड़ी, जो का त्यों डुप्लीकेट बन गया। पर कुछ भी हो, मेरा रूप बनाने के लिए इसने दिन रात मेरा कितना चिंतन किया होगा। चिंतन तो मेरा ही किया है, और जो मेरा चिंतन करता है उसे मैं अपना धाम देता हूं। और यूं कह के भगवान ने इसका वध किया और सारूप्य मुक्ति प्रदान कर दी। बोल द्वारकाधीश की जय। अपना निज धाम, अपना स्वरूप उसे प्रदान कर। पौंड्रक का भी वध किया और साथ में काशीराज का भी वध कर दिया। सुखदेव जी कहते, राजन इस प्रकार से जितने आतताई दुष्ट इस धरती पर थे, उनको भगवान ने चुन चुन के ठिकाने लगाया। एक दुविध नाम का बानर था जो दाऊद जी के हाथों मारा गया। परीक्षित ने कहा, महाराज कभी दाऊद जी की भी महिमा पे कुछ गुण गा दिया करो।
सुखदेव जी बोले तो सुनो। एक बार दुर्योधन जो दाऊ जी का शिष्य है बलराम जी का, गदा युद्ध दुर्योधन ने बलराम जी से सीखी, इसलिए दाऊ जी इससे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन की बात, दुर्योधन की एक बेटी थी, नाम था लक्ष्मणा। उसका भव्य स्वयंवर हुआ, अनेक राजकुमार राजा महाराजा सब आए सभा में, स्वयंवर सभा। उसी सभा में पहुंच गए भगवान द्वारकाधीश के पुत्र, जिनका नाम है सांब, जो जाम्बवती के पुत्र हैं। सांब बड़े सुंदर थे। तो स्वयंवर में जब ये गए और इन्होंने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को देखा तो मुग्ध हो गए, और उसी स्वयंवर सभा से दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण करके हाथ पकड़ के और भाग लिए। जैसे भागे तो कौरव कुपित हो गए, इसकी इतनी धृष्टता, पीछा किया और पकड़ लिए, पकड़ के सांप को जेल में डाल दिया। अब खबर मिली द्वारका में, भगवान को दाऊ जी से कहा, दाऊ अब बताओ क्या करें, हमें युद्ध करना पड़ेगा, सांप को मुक्त कराना है। दाऊ जी बोले, सुनो, लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना। अरे दुर्योधन मेरा ही चेला है भाई, जाके समझाऊंगा, मामला सब ठीक हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात है। दाऊ जी अकेले सूचना दी दुर्योधन को कि आओ मिलने के लिए। दुर्योधन को पता चला गुरुजी आए हैं, तो आया, स्वागत किया, आइए आइए गुरुदेव, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। तो कुशल क्षेम की बातें करने के बाद में दाऊ जी बोले, भाई दुर्योधन, हमने सुना है कि हमारे सामने को तुमने बंदी बना के पटक रखा है घर में। बोले, हाँ गुरुदेव, क्या अपराध किया उसने, बताया। बलराम जी बोले, इसका मतलब हमारे सामने को तुम्हारी लक्ष्मणा पुत्री पसंद है, इसलिए तो उसने ऐसा कदम उठाया। और जब पसंद है तो तुम्हें क्या आपत्ति है भाई विवाह करने में, तुम्हें तो विवाह करना ही है ना अपनी बिटिया का। सामने से बढ़िया दिमाग कहाँ मिलेगा तुम्हें, इतना सुंदर बालक। इसलिए हमारी बात मानो दुर्योधन, सब बातें भूल जाओ और दोनों का विवाह कर दो। ऐसे आदेशात्मक ढंग से बलराम जी ने बात कही तो दुर्योधन को बुरी लगी। वो भी एकदम बोला, सुनो गुरुजी, आप भी अपनी औकात में रहिए, आप क्या समझते हैं, आपने मुझे आदेश दिया, मैं आपका आदेश मानूंगा? अरे आपने मुझे थोड़ा लड़ना भिड़ना सिखा दिया, इसलिए मैं तुम्हें गुरु तुल्य मान के आदर देता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप राजा महाराजाओं की तरह हम पर आदेश सुनाएं, हुक्म चलाएं। पैर की जूती सिर पर चढ़ने लग गई, ऐसा बोल दिया दुर्योधन। अब दाऊ जी का माथा गरम। दुष्ट दुर्योधन, तूने अपने गुरुदेव की हमेशा कृपा और करुणा का ही दर्शन किया है अब तक, आज तुझे मैं अपने कोप का दर्शन कराता हूं। तेरी पूरी हस्तिनापुरी को आज जमुना, ये गंगा जी में पलट करके जल समाधि लगा दूंगा। और यूं कह के दाऊ जी ने जब घुमा करके अपना हल पटका धरती पर, सारी धरती में भयंकर भूकंप आ गया। इतना तेज भूकंप आया, धरती हिल गई, पूरी हस्तिनापुर गेंद की तरह डगमगा गई। अब हाहाकार मच गया कौरवों में। भीष्म पितामह जैसे वयोवृद्ध कौरव सब चरणों में आके गिर पड़े। राम राम अखिलाधार प्रभावं पदाखिलामते, मूढ़ानां नः कुबुद्धीनां छन्दोमर्हस्य शिखरम्। सभी ने दुर्योधन से कहा, मूर्ख जल्दी से माफी मांग। चरणों में लोटपोट हो गए दुर्योधन, गुरुदेव माफ करो, क्षमा करो, क्षमा करो, हम आपके प्रभाव को समझ नहीं पाए, आपके वात्सल्य को ही हमने हमेशा देखा, आप इतने खतरनाक हैं ये तो आज ही पता चला।
हम मूर्ख हैं, कुबुद्धि हैं, बुद्धिहीन हैं, अपने कोई गाली देता है। मूढ़ा नाम न कुबुद्धि नाम छंतो, माफ करें, माफ करें। तब जाके दाऊ जी का क्रोध शांत हो गया। दुर्योधन तुरंत भाग के गया और लक्ष्मणा सहित सांब को ला करके दाऊ जी को सौंप करके माफी मांगी। इतने खतरनाक थे श्री बलराम जी महाराज। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते राजन अद्यापि च पुरम हेतक सूचयत राम विक्रमम। आज भी हस्तिनापुर गंगा जी की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ बलराम जी के पराक्रम का परिचय देता है। हस्तिनापुर को झुका दिया, इतने महाबली थे। उनका नाम ही बलराम। बल में बलराम जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। एक दिन नारद बाबा ने सोचा कि प्रभु से मैंने कहा था कि सरकार ने सुंदरता अपनी हमें उधार दे दो तो एक विवाह हम ही कर लें, तो हमें तो सुंदर की जगह बंदर बना के भेज दिया और स्वयं देखो हजारों विवाह के लिए बैठे हैं। कैसे रहते होंगे सबके साथ, चल के देखूं तो सही। तो नारद जी आए और जैसे रुक्मिणी के महलों में प्रवेश किया, भगवान रुक्मिणी के साथ बैठे बातें कर रहे थे, तुरंत खड़े होकर स्वागत किया। आओ आओ देवर्षि, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अब नारद जी ने सोचा यहाँ तो रुक्मिणी से बातें कर रहे, तो चलो दूसरे के घर में देखते हैं। तुरंत बात बनाई, सरकार में थोड़ा जल्दी में हूँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपके दर्शन ही कर चलूं। तो दर्शन मिल गए, मैं फुर्सत में फिर कभी आके आपसे भेंट करूंगा। भगवान बोले ऐसे नहीं जाओगे, आए हो तो कुछ तो मुंह मीठा करके जाओ। 2 लड्डू खिला के पानी पिला के कहा हाँ अब जा सकते हो। तो भाग करके नारद बाबा सत्यभामा के भवन में घुसे, दूसरा महल। उस महल में प्रवेश करते देखा कि भंडारा चल रहा है और भगवान स्वयं ब्राह्मणों को परोस रहे हैं। ये लीजिए महाराज। अरे आओ आओ नारद जी महाराज, आप बड़े ठीक मौके पर आप आए हैं। देखो महाराज भंडारा चल रहा है, प्रसाद तो आपको भी पाना ही पड़ेगा। अब नारद जी बार बार टुकड़ टुकड़ मुंह देखे, अभी अभी तो 2 लड्डू खिलाया था इन्होंने, और स्वागत सत्कार भी जोरदार किया था, इतनी जल्दी यहाँ कैसे घुसा है। नारद जी बोले मैं बहुत जल्दी में हूँ सरकार, फिर कभी आपसे भेंट करूंगा, बस दर्शन की इच्छा थी इसलिए आ गया। भगवान बोले ऐसे तो नहीं जाने देंगे, कुछ तो प्रसाद पाना पड़ेगा। 2 लड्डू खिला करके फिर कहा अब जाओ। नारद जी बोला अब भंडारा पवाने में तो इनको बहुत समय लगेगा। तब तक भाग करके कालिंदी जी के भवन में घुस गए। वहां देखा कि बच्चों को गोद में लेके भगवान खिला रहे हैं, बच्चों के साथ खूब मनोरंजन कर रहे हैं। जैसे ही नारद जी को देखा, अरे आओ आओ नारद जी महाराज स्वागत है आपका, बच्चों जाओ प्रणाम करो, महाराज जी से आशीर्वाद लो। भगवान ने प्रणाम किया, बच्चों को भी प्रणाम करवाया और बता महाराज कब आना हुआ। अब नारद जी का माता फिर घूमा, भाई 2 बार तो लड्डू खिला चुके हैं, अब हमसे पूछ रहे कब आना हुआ, कैसे आना हुआ। बोले सरकार बस दर्शन की उमंग उठी थी इसलिए चला आया, अब मैं फिर कभी दर्शन करूंगा। भगवान बोले ऐसे तो नहीं जाने देंगे, मैं कुछ तो प्रसाद पाना पड़ेगा। 2 लड्डू खिला करके फिर विदा किया। दाऊद अब नारद जी को लगाया तो ऐसी 2-2 लड्डू खाते रहे तब तो हो गया कर। अब हमें भीतर घुसना ही नहीं है, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। तो केवल महल के द्वार पर बाहर से ही झांक लेते थे क्या कर रहे हैं, तो कहीं जल विहार कर रहे हैं, जल क्रीड़ा, कहीं देखा कि संध्या वंदन कर रहे हैं, गायत्री जप रहे हैं बैठे हुए, कहीं पर देखा बेटी की विदा कर रहे हैं, कहीं देखा उद्धवादी मंत्रियों के साथ बैठ के मंत्रणा कर रहे हैं, राजनीतिक चर्चाएं हो रही। माने 16,108 सभी महलों में नारद जी गए और आश्चर्य ये हुआ कि सभी महलों में भगवान अलग अलग काम करते हुए मिले, एक ही काम नहीं हो रहा, सब पृथक अवाक रह गए नारद जी को। धन्य है सरकार, अपनी सामर्थ्य नहीं है, चुपचाप निकल चलो यहाँ से। तो द्वारका का दर्शन करते हुए जा रहे थे बाहर, एक गली में एक देवी जी आती नजर आई। जैसे पास में आई, नारद जी ध्यान से देख रहे थे ये देवी है कौन, लंबा चौड़ा घूंघट डाल रखा है,
तुरंत उस देवी ने घूंघट उठाया तो देखे द्वारकाधीश खड़े हैं। नारद जी एकदम भौंक सकते, अरे प्रभु ये क्या वेश बना रखा है। भगवान बोले, नारद जी कभी कभी प्रजा का निरीक्षण करने के लिए वेश बदल के निकल पड़ता हूँ, कहाँ क्या चल रहा है। राजा को गुप्तचरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कभी कभी स्वयं गुप्तचर बन के जाना चाहिए। तो वही सब देख रहा था कि प्रजा में कैसा क्या चल रहा है, इसलिए वेश बना के निकला था। आप कब पधारे? नारद जी चरणों में गिर पड़े, महाराज अब ये नाटक बंद करो। 16,108 घरों में उधर काम कर रहे हो और इधर बाजार में भी ये बहरूपिया वेश बनाए घूम रहे हो। आपके कितने रूप हैं, कितने कार्य हैं, सोच सोच के मेरा तो सिर चकरा गया। तब भगवान हंस के बोले, नारद तेरा बाप भी नहीं समझ पाया हमको, तो तुम क्या समझोगे। बोलो राधे राधे। तुम्हारे चतुरानन 4 सिर वाले ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए हमारी लीलाओं से, तो तुम चकरा जाओ तो कौन आश्चर्य की बात है भाई। इसलिए बेटा परेशान मत हो, मैं जो कर्म करता हूं लोगों को शिक्षा देने के लिए। कर्महीन मत बनो, कर्तव्य परायण बनो। तो प्रवचन से ही बात नहीं बनती, आचरण करके भी दिखाना पड़ता है। इसलिए मैं ये सारे कर्म करके, संध्या वंदन करना, गायत्री जपना, अग्निहोत्र करना, भगवान वो सारे नित्य कर्म करते हैं, ताकि महापुरुष जैसा कर्म करते हैं उसके अनुगामी वैसा ही आचरण करते हैं। यहां पर भगवान ने नारद जी को बेटा कह करके समझाया। ब्रह्मण यमन ब्रह्मण धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदता तच्छिष्यं लोकमिमं मास्तितः पुत्रमाकेदम्। बेटा खेद न करो, धर्माचरण करके मैं प्रजा को उपदेश देता हूं कि ऐसे करो। इस प्रकार से ये अलौकिक भगवान द्वारकानाथ के चरित्र हैं। उनकी पूरी दिनचर्या का वर्णन किया। एक बार भगवान सुधर्मा सभा में जब विराजे हुए थे, एक दूत ने लाके पत्र दिया। भगवान बोले, कहां से आए हो? बोले, मैं मगध देश से आया। क्यों? बोले, मगध देश के जो राजा हैं जरासंध, उनके जेल खाने में 20,800 राजा बंदी बने पड़े हुए हैं और वो सब के सब आपकी शरण में हैं। गुप्त रूप से उन्होंने मुझे अपना संदेश दे करके आपके पास भेजा है कि वो सब आपकी शरण में है, कृपा करके उनको उस आतंक से मुक्ति दिलाइए। भगवान बोले, जाओ उनसे कहो मैं बहुत जल्दी उन्हें मुक्त करने के लिए आ रहा हूं। चला गया दूत। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी कोई ना कोई बहाना लेकर के आते रहते थे प्रभु के दर्शन के लिए। आज कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, मैं भी पत्र लाया हूं। किसका? पांडवों का। पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं प्रभु, जो आपके सानिध्य के बिना संभव नहीं है, तो आप कृपा करके इंद्रप्रस्थ पधारे। भगवान बोले, जाइए उनको कहिए मैं बहुत जल्दी आऊंगा। वो भी चले गए। अब भगवान ने मीटिंग करी, हमने दोनों से कह दिया मैं आऊंगा, तो पहले मुझे कहाँ जाना चाहिए? बंदी बने हुए राजाओं को मुक्त करने जाऊं मगध देश, या राजसूय यज्ञ संपन्न कराने जाऊं इंद्रप्रस्थ? दाऊ भैया आप बताओ। दाऊ जी बोले, कन्हैया मेरी दृष्टि से तो पहले उन बेचारे राजाओं को उसके आतंक से छुटकारा दिलवाना चाहिए। वो आपकी शरण में है, शरणागत का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने किसी भरोसे पर ही आपको पत्र भेजा है, तो उनको मुक्त कराओ। उद्धव जी से भगवान ने पूछा, मित्र तुम बड़े विद्वान हो भाई, तुम भी अपना कुछ परामर्श दो। उद्धव जी ने कहा, मेरी दृष्टि से तो हमें पहले इंद्रप्रस्थ जाना चाहिए। क्यों? वो इसलिए महाराज, क्योंकि इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करना चाह रहे हैं पांडव, और राजसूय यज्ञ तभी संभव होता है जब समस्त भूमंडल के राजाओं को आप विजयी बना ले, जीत ले, और सबकी स्वीकृति
आपको प्राप्त हो जाए तभी आप राजस्व यज्ञ कर पाएंगे। तो पांडवों का राजस्व यज्ञ पूरा ही तब होगा जब जरासंध को जीता जाएगा, और नहीं जीतते तो यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, नियम है। तो जब राजस्व यज्ञ का कार्य प्रारंभ होगा तो जरासंध को जीता जाएगा, और जब जीतने में आएगा तो राजा तो अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए हम डायरेक्ट उधर क्यों जाएंगे, हमें इधर जाना चाहिए। एक पंथ तो काज यज्ञ का काम भी प्रारंभ हो और राजा भी मुक्त हो जाए, हमें उनको भी लक्ष्य में रखना है। सुन के भगवान बड़े खुश हो गए, उद्धव जी तुम सच में बड़े बुद्धिमान हो। यही निर्णय हुआ, इंद्रप्रस्थ जाएंगे। प्रद्युम्न को द्वारका की रक्षा का भार सौंप के भगवान कुछ विशिष्ट जनों को साथ लेके इंद्रप्रस्थ आए। पांडवों ने भव्य स्वागत किया द्वारकाधीश का। अब समस्या वही आई कि सबने स्वीकृति भेज दी अपनी, पर जरासंध स्वीकृति नहीं दे रहा। क्या करें? भगवान बोले वो स्वीकृति भेजेगा भी नहीं, उसे स्वीकृति लेनी पड़ेगी। कैसे? बोले लड़ना भी ठीक नहीं, उसके पास अपार सैन्य बल है। एक काम करो, भीम अर्जुन को मेरे साथ भेज दो, बाकी मैं देखता हूं। तो तीनों ही पंडित जी बन करके पहुंच गए जरासंध के द्वार। भिक्षाम देहि। जरासंध बाहर आया, बीच में द्वारकाधीश, आसपास अर्जुन और भीम। तो भगवान को देख करके घूरने लगा। पंडित जी आपको जाने पहचाने से लग रहे हो। भगवान बोले भैया हम तो तेरे घर पहली बार आए, आज से पहले हम तो कभी नहीं आए। अच्छा ठीक है, संभवतः कहीं देखा होगा आपको, आना कैसे हुआ ये बताओ। भगवान बोले बस भिक्षा मांगने चले आए, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अच्छा मांगिए, क्या पसंद करेंगे भिक्षा में आप? भगवान बोले अच्छा हम जो पसंद करेंगे आप क्या वही देंगे? बोले हाँ, आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। क्या चाहते हैं? तो भगवान बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। हमें देना चाहते हो तो युद्ध की भिक्षा हमको दे दो, वो भी द्वंद्व युद्ध, दो में। हम तीनों में से किसी एक को छंड लो और उनसे द्वंद्व युद्ध कर लो, बस यही मांगता है। अब जरासंध बड़ी जोर से हंसा और बोला पंडित जी ब्राह्मण होकर के लड़ने भिड़ने की बात कर रहे हो हमसे? हम क्षत्रिय हैं, लड़ने से डरते नहीं, और एरे गहरे नट्टू फेरे से लड़ते भी नहीं। बहुत से लोग बड़े लोगों से इसलिए भी भिड़ जाते हैं कि हाथ तो जाएंगे पर नाम तो हो जाएगा कि किससे हारे। बड़े से नाम जोड़ना ही बड़ी बात होती है, इसलिए मैं फालतू लोगों से नहीं लड़ता। भले अपना ठीक से परिचय दो, क्योंकि मुझे तुम ब्राह्मण जैसे लग नहीं रहे। भगवान बोले तो सब परिचय लो। असौ ब्रकोदर पार्थ पश्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयो मातुलेयं मां कृष्णं जानीते रिपुं। ये गांडीवधारी अर्जुन है और ये दूसरे हमारी तरफ जो खड़े हैं ये ब्रकोदर भीमसेन है, और हम इन दोनों के मामा जी के लड़के हैं। जरासंध बोला ये दोनों तो समझ में आ गए, पर इनके मामा का लड़का कौन? तेरा कोई नाम नहीं है जो मैं पूरा हिसाब लगाता फिरूं मामा के लड़के का। तब अंत में बोले कृष्णम जानी हते रिपुम, हमारे बहुत पुराने शत्रु द्वारकाधीश कृष्ण। जो कृष्ण नाम सुना तो चौंक गए, मन में सोचा कि इसने मुझे 17 बार हराया था, ब्राह्मणों के आशीर्वाद 18वीं बार तो मैं जीत गया। अब दोबारा कहीं से भिड़ा और इसने हार दिया तो मेरे जिते जिताए पर पानी भर जाएगा, इसलिए इससे तो दूर ही रहना चाहिए। और हंसता हुआ बोला सुन कृष्ण तेरे से तो मैं कभी नहीं लड़ूंगा, तू महाराण चोर है। भूल गया वो दिन मथुरा छोड़ करके द्वारका में समुद्र के बीच घुसा बैठा है मेरे डर से, अब मुझसे लड़ने की बात कर रहा है। नत्वया भीरुणा योग से युद्ध विप्लव चेतसः मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। और ये अर्जुन 1.5 का मुझसे क्या लड़ेगा? और भीमस्तुल्य बलो मम, भीमसेन मेरी बराबरी का।
इससे मैं लड़ सकता हूं, ये थोड़ा ठीक ठाक है। अब दो चार बातें ने अच्छी सी कह दी तो भीमसेन की छाती तन गई, वारे हम हमारे सामने आज दोनों फैल खुश हो गए। ये प्रशंसा बड़ी मीठी लगती है। प्रसन्नता में थोड़े तन गए, भगवान समझ गए। जरासंध ने दो विशाल गदाएं उठा के रख ली, दोनों ने एक एक उठाई और भिड़ गए। सुबह से शाम तक 27 दिन तक ये सिलसिला चला, परंतु 27वें दिन इतनी पिटाई हुई भीमसेन की कि नस नस ढीली हो गई। और रात में और तो सब खाए पिए खर्राटे बजाए, पर भीमसेन को नींद ना आए। करवट बदले क्या होगा, दर्द के मारे महाराज नस नस दूखे। नहीं रहा गया तो रात के 12 बजे जगे, द्वारकाधीश को हिलाया। भगवान उठे, अरे भैया अभी तक आप सोए नहीं, आराम करो, स्वस्थ होगे तभी तो लड़ पाओगे। भीमसेन बोले, तुम्हें तो बहुत चकाचक नींद आ रही होगी। कृष्ण तुम कितने नटखट और छलिया हो। हम 3 लोग चले थे और तुम दोनों ने मिलके भिड़ा दिया मुझे उसके साथ। दिन भर मेरी पिटाई देखते हो, रात में तान दुपट्टा खर्राटे बजा के सोते हो। मुझ पर क्या बीत रही है, कभी पूछा? भगवान बोले, दादा धीरे बोलो, वो पास में ही लेटा है, सुनेगा तो क्या सोचेगा। तुम इतने बड़े वीर होकर के कैसी हल्की बात कर रहे हो। भीमसेन हाथ जोड़ के बोले, भैया कन्हैया मेरे प्राण बचाओ, चाहे तो रात में अभी भाग चल, कल की कोई गारंटी नहीं है, बहुत बुरी हालत हो रही है हमारी। भगवान समझ गए, अकल ठिकाने आएगा। भगवान बोले, दादा अभी तक आप अपनी मर्जी से लड़ रहे थे, अपने ढंग से लड़ रहे थे, अब आप एक बार मेरे कहने से भी युद्ध करके देख लो और मेरी तरफ देखोगे तब तो मैं कुछ संकेत दूं। ठीक है, कल देखते हैं। भगवान ने हाथ फेरा और पूरा शरीर का दर्द दूर हो गया। दूसरे दिन भीमसेन आए मैदान में, युद्ध प्रारंभ। और जब भी कोई दाव मारते हैं तो भगवान की ओर निहारते हैं, हमारा ठीक लड़ रहा है। पर जितनी बार देखा उतनी बार एक तिनका प्रभु उठाते हैं और चीर के रख देते हैं। भीमसेन संकेत समझ गए। ऐसा दाव मारा कि धम्म से नीचे गिरा जरासंध, और जैसे ही गिरा उसके पैर को अपने पैर से दबा लिया, दूसरा पैर हाथ से पकड़ के जो झटका मारा तो बुधतः पाटयामास शाखा में महागजः, जरासंध को बीच में से 2 टुकड़े में चीर करके फेंक दिया। अट्टहास करके सिंह गर्जना करी भीमसेन ने, और अचानक दोनों टुकड़े खड़े हो गए, आपस में जुड़े और गदा लेकर के जरासंध दिया। अब तो भीमसेन बार बार भगवान की तरफ इशारा करे, महाराज ये तो बहुत ही विचित्र है, मर के जिंदा हो गया, अब बोलो कैसे मालूम इसे। भगवान ने फिर तिनका उठाया, फिर चीरा, फिर यों करके फेंका, तब समझे वो गड़बड़ हो गई। उसी दाव पर फिर पटका, फिर चीरा, फिर विपरीत दिशाओं में 2 टुकड़ों को फेंका और भीमसेन देखने लगे कि दोबारा तैयार न हो जाए। परंतु अब की बार ऐसा नहीं हुआ। बोल बंसी वाले की। भीमसेन की जय जयकार हुई, पर मगध देश में हाहाकार मची। जरासंध का एक बेटा था सहदेव, वो भगवान की शरण में आ गया। भगवान ने तत्काल उसे मगध नरेश घोषित कर दिया। ये धर्म युद्ध था, तुम्हारे पिता मारे गए, गद्दी का उत्तराधिकारी तुम ही हो। सहदेव को राजा बनाया मगध का। अब पांडवों का राजस्व यज्ञ निष्कंटक हो गया, पर उसके जेल खाने में जो राजा बंदी बने हुए थे, भगवान उन सबको जाकर के बंधनों से मुक्त कर दिए। तो सभी राजाओं ने भगवान के चरणों में गिर के स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय। ये श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है ये मंत्र के तुल्य है। हमारे पूज्य देवरहा बाबा सरकार मचान पर जो रहते थे वो इसी को बोलते थे, इसी का स्मरण करो।
हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे गोविंद, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले हरि, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी राजाओं को मुक्त करके भगवान गए। अब राजसूय यज्ञ धूमधाम से प्रारंभ हो गया। विश्व के सारे राजा महाराजा, संत महंत, महामंडलेश्वर, जगतगुरु सब इकट्ठे हुए हैं। बहुत विशाल महायज्ञ था। प्रश्न ये हुआ, एक से एक महान विभूति आई हैं, इनमें पहला पूजन, प्रथम पूजन किसका किया? अग्र पूजा किसकी? तो सहदेव ने खड़े होकर कहा, मेरी दृष्टि से तो भगवान द्वारकाधीश से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। पितामह भीष्म ने खड़े होकर तुरंत अनुमोदन किया। सहदेव उम्र में भले ही बालक है, और बात बहुत बढ़िया कही है, मैं समर्थन करता हूं इनके वचन का। तो पितामह ने मोहर लगा दी तो कौन विरोध करे? सबने तरतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर दिया। पांडवों ने तुरंत प्रभु का हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठाया, पर जैसे ही पूजा प्रारंभ करी तो वहीं पर बैठा था शिशुपाल। उसने देखा, अच्छा ये वही है कि दूल्हा बन के हम गए और दुल्हन लेके ये चले गए। आज मेरा मौका है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो तुरंत उठ करके खड़ा हो गया और जम के गाली देना चालू किया। ईशो दुरत्ययः काला किति सत्यवती श्रुति वृद्धा नाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्य विविद्यते। ये भीष्म बुढ़े हो चुके हैं और सहदेव कल का बच्चा है। बालक और वृद्ध दोनों बराबर होते हैं। आप लोगों ने बिना सोचे समझे ये निर्णय कैसे ले लिया? समय की बलिहारी देखो। लोग कहा करते थे समय बड़ा बलवान, पर आज मैंने देख लिया, जो गैया चराने वाला ग्वालिया आज इतनी बड़ी महासभा में प्रथम पूजन का पात्र बनेगा। लोगों को यही पीड़ा सबसे ज्यादा होती है, चाहे बेचने वाला पीएम बनेगा। ये समय की बलिहारी देखो। तुम किसका प्रथम पूजन कर रहे हो? इस ग्वालिया का। पांडव सब लाल पीले हो गए, निकाली तलवार। हमारी सभा में हमारे प्रभु का कोई हमारी उपस्थिति में अपमान कैसे कर सकता है? सावधान शिशुपाल। तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजाओं ने तलवार निकाल ली। नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। महाराज चेदी नरेश को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। वो कोई सामान्य नहीं है, चेदी देश के राजा हैं, उनकी बात सुननी पड़ेगी। अब तो में चालू हो गए। भगवान समझ गए विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई। 2026 से 2032 तक समय खतरनाक है, और कई इस युद्ध के कारण हम ही ना बन जाएं। लोग ये कहेंगे वो द्वारकाधीश के प्रथम पूजन के कारण ये झगड़ा हुआ। तो भगवान ने तुरंत अपने पांडवों को शांत किया। भाई देखो, आपका यज्ञ है, आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, आप शांत बैठिए। अरे प्रभु आपको गाली दे रहा है, अब शब्द आपके प्रति हम नहीं सुन सकते। भगवान बोले कोई पराया नहीं है, हमारा भाई है, हमारी बुआ जी का लड़का है भाई, तो हम दोनों ममेरे फुमेरे भाई हैं, इसलिए आप कुछ मत बोलिए, शांत बैठो। पांडव शांत बैठे थे, प्रभु का संकेत पाके पांडव शांत बैठे। तो शिशुपाल के समर्थक राजा खड़े हो रहे थे, वो भी शांत बैठ गए, पर शिशुपाल शांत नहीं हुआ। वो गाली पर गाली बकता गया। गोविंद खड़े खड़े सुनते गए और गिनते गए। जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान, मैंने तुम्हारी मां जो मेरी बुआ लगती है उन्हें वचन दिया था तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा। वो वचन मैंने निभाया, अब आगे मत बोलना। ये कहां रुकने वाला था? जहां इसने 101 गाली दी, सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में सुदर्शन चक्र ने इसकी खोपड़ी उड़ा दी। जैसे ही सिर कट के नीचे गिरा तो एक दिव्य प्रकाश इसके शरीर से प्रकट होकर भगवान में समाता हुआ चला गया। भगवान ने अपने पार्षद का उद्धार कर दिया। जय विजय जो पार्षद थे,
तुम्हें देखा उद्धार होगा। पर जितने दुष्ट राजा आंखें दिखा रहे थे, शिशुपाल के समर्थन में खड़े हो रहे थे, वो सब घबरा गए। आप उसमें इशारे में बोले गड़बड़ करेंगे तो ये हालत अपनी भी हो सकती है, बोलो मत, बाद में देख लेंगे। सब शांत रहे, किसी ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। और भगवान ने सारे विश्व समुदाय को संदेश दे दिया, हम भारतवासी स्वभाव से ही सहिष्णु होते हैं। सहनशीलता हमारे स्वभाव में है। हिंसा तो हमारे स्वभाव में दूर दूर तक नहीं। चींटी के मरने का भी हमें कष्ट होता है। हम पशु पक्षियों को भी दाने दे करके खिला करके प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल हम सुखी ना हो, हमारा राष्ट्र ही सुखी ना हो, विश्व का कल्याण हो, ये उद्घोषणा केवल सनातनी ही लगा सकते हैं। परंतु इस सज्जनता और सहिष्णुता को जो लोग कायरता समझने लगते हैं, हमारी डरपोक है, क्या कर पाएंगे, तो हमारी सज्जनता को कायरता समझते हैं, उनके लिए हमारे ऋषियों ने दूसरा मंत्र भी हमें सिखाया है, सठे साठ्यम समाचरे। जो जिस भाषा में समझे उसको हम उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। बोलो राधे राधे। हम कितने दशकों से आतंक का दंश भोगते रहे और शांति के कबूतर उड़ाते रहे, तो भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांति का संदेश लेकर के बस लेके भी गए कि भैया समझाने के नहीं आई समझ में। तब हम लोगों ने समझ लिया ये शांति की भाषा नहीं समझेंगे, तो सठे साठ्यम समाचरे, ये दूसरा सूत्र अब हमने अपनाया। और ईंट का जवाब जब पत्थर से देना चालू किया और 25 की जगह 500 को निपटा करके घर में घुस करके थप्पड़ मार करके ठिकाने लगाया, तब अकल ठिकाने आई और बेचारा आज इस हालत में आ गया कि कटोरा लिए विश्व में भीख मांगता डोल रहा। अब समझ में आ गई भाषा। बोलो राधे राधे। समय पर यदि आपने शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो आप शक्तिशाली होते हुए भी कायर ही सिद्ध हो जाओगे। क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जिस सांप के मुख में जहरीला दांत भी हो और वो फिर न काटे, तब कहा जाएगा बहुत सहनशील है भाई। पर जिसका जहरीला दांत ही तोड़ दिया गया हो और फिर वो सांप कहे कि आजकल हमने काटना छोड़ दिया, तो भैया कटुआ अब तू क्या काटेगा, तेरे दांत तो पहले ही तोड़ दिए। तू अपने जमाने में काटता होगा तब काटता होगा, अब तो तेरे दांत ही टूट गए, तू कहां से काटेगा भाई। तेरे बड़े बड़े उस्तादों को जब मिट्टी में मिला दिया तो तू कहां से काट लेगा। तो सहनशीलता हर समय शोभा नहीं देती, कभी कभी समय पर शक्ति का प्रयोग भी आवश्यक होता है। और आज जब से शक्ति का भारत ने परिचय देना प्रारंभ किया, तब से बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को पीछे कदम हटाने के लिए विवश कर दिया। इसलिए समय पर शक्ति का प्रयोग बहुत आवश्यक होता है। बोल भारत माता की जय। इस प्रकार से भगवान ने पृथ्वी का भार उतारते हुए धर्म की ध्वजा फहराई। अब बोलो परीक्षित, तुम क्या सुनना चाहते हो। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान का नाम है दीन बंधु, तो कभी भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया भी था कि नहीं। सुनकर के सुखदेव जी प्रसन्न हो गए और बोले परीक्षित अब 2:30 बजे आओ, फिर दीन बंधुता का परिचय आपको प्रभुता देते हैं। बोल दीन